चतुर्थ पद्म फेस्टिवलचा आजचा दुसरा दिवस, त्यातलं आजचं दुसरं सत्र म्हणजे 6वं सत्र आपण घेतो आहोत. सगळ्यांनी आता आज हे ऐकण्यात जे काही सत्र आहे त्याच्यामध्ये अध्यात्म ह्या विषयावर आपण बोलणार आहोत. जसं शारीरिक तंदुरुस्ती, शारीरिक फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जसा आवश्यक असतो, तसंच आध्यात्मिक क्षेत्रामधनं आपलं मानसिक आणि सगळी वृद्धी व्हावी, आपल्याला शांतता मिळावी, आपलं चित्त एकाग्र झालं पाहिजे, ह्या उद्देशाने आपण विविध प्रकारांमधले वेगळे आपले पद्म अवॉर्डीज आपण इथं बोलवलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला सगळ्या दृष्टीने आपली ह्याच्यामध्ये प्रगती होईल असा आपण याचा विचार केला आहे. आजचे आपले जे अवॉर्डी आहेत, आता जे आपण ज्यांना सत्कार करणार आहोत, ज्यांचं आपण सत्र ऐकणार आहोत, त्यांचं ज्ञान घेणार आहोत, त्या आचार्य सुकामा ह्या ज्या महती आहेत त्यांच्याविषयी आपण सगळं शांततेने ऐका. आपल्या सगळ्या सत्रातनं त्यांची आपल्याला ओळख होणारच आहेत. पण अध्यात्म हा सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्या भारतीय संस्कृतीमधला, आपल्या हिंदू संस्कृतीमधला अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे अध्यात्म हे सुद्धा आवश्यक असलेलं एक अंग आहे असं सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं. सगळ्यांना हा ज्ञानाचा घडा उकलून द्यावा. धन्यवाद. आचार्य मॅडमचा सत्कार करण्याकरता मी पद्मश्री मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी शाल आणि आपलं मोमेंटो देऊन त्यांचं स्वागत करावं. ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन आणि संभाजीनगरच्या वतीने आपण त्यांचा सत्कार करतो आहोत. हा अतिशय आनंदाचा भाग आहे. आपलं ज्ञानयज्ञ फाउंडेशनचं मोमेंटो आपण त्यांना देतो आहोत, ज्याच्यामध्ये कमळाची प्रतिकृती आहे, पद्माची प्रतिकृती आहे. ह्याकरता अजून एक सुंदर आपण भेटवस्तू सगळ्यांना देत असतो. त्याच्यामध्ये लिखाणाकरता आवश्यक असणाऱ्या पेन्सिल, त्याच्यावर त्यांचं नाव लिहिलेलं आहे, अशी ही एक युनिक आपल्याकडनं भेट पण आपण त्यांना देतो आहोत. धन्यवाद. आता मी आपल्या पॅनलिस्टना विनंती करतो की त्यांनी तिची सूत्र सांभाळावी. आज के सत्र की शुरुआत मैं ग्रंथराज दासबोध के एक श्लोक से करना चाहती हूँ, जो गुरु को समर्पित है, जिसमें लिखा है कि शरणागताची वाहे चिंता तो एक सद्गुरु दाता, जैसे बालक वाढवी माता नाना यत्ने करुणी. इसका अर्थ यह है कि जब कोई शिष्य गुरु के पास सीखने आता है, गुरु जो है वो माता की तरह उस शिष्य को ज्ञान दान करता है उसे, और उसे एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए उसके लिए प्रयत्न करता है. तो आज हमारे यहाँ आचार्य सुकामा जी पधारे हैं. वो रोहतक हरियाणा से आए हैं. तो हम सबसे पहले ये चतुर्थ पद्म फेस्टिवल के इस 6वें सत्र में आचार्य सुकामा जी का इस संतों की नगरी महाराष्ट्र में बहुत बहुत स्वागत करते हैं. आचार्य सुकामा जी वेदों का अध्ययन करती है, वेदों को सिखाती है, और उनका वेदाभ्यास इतना बड़ा है कि वो अनेकों विचारों से कन्याओं को प्रेरित करती है. तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न ऐसे पूछना चाहती हूँ कि भगवत गीता में या अनेक ग्रंथों में, वेदों में ज्ञान यज्ञ का जो महत्व है वो बहुत बड़ा बताया गया है. और हम ये जो अपनी संस्था है जिसके माध्यम से हम गत 3 सालों से पद्म फेस्टिवल इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उस संस्था का नाम भी ज्ञान यज्ञ रखा है. तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हर साल हर एक पद्म पुरस्कृत मान्यवर जो आते हैं, उनके विचार, उनका योगदान और उनका मार्गदर्शन ये छात्राओं को मिले, और इस ज्ञान यज्ञ में हम हमारा समर्पण दे रहे हैं. तो हमको आपसे ये सुनने में अच्छा लगेगा कि ये मार्गदर्शन आपका हमको चाहिए कि ज्ञान यज्ञ का मतलब आप क्या बताएंगी. ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति
स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। समस्त आदरणीय महानुभाव एवं समस्त ज्ञान पिपासु विद्यार्थी जन का मैं प्रणाम करती हूँ। उसके पश्चात मैं अपनी वार्ता का आरंभ करती हूँ। उस ज्येष्ठ परब्रह्म परमेश्वर को नमन करने के अनंतर कि ज्ञान यज्ञ का महत्व, जो ये ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन संघ बहुत सारे उन विभूतियों को सम्मानित भी कर रहा है और जो हमारे भावी भारत के निर्माता हैं ऐसे विद्यार्थियों को उनके माध्यम से एक नूतन प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रहा है। तो मैं इस ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन के नाम को अनवर्थ नाम के रूप में देख रही हूँ कि जो विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान की जो एक परंपरा है, उस ज्ञान की परंपरा को जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस प्रकार से इस फाउंडेशन का ज्ञान यज्ञ नाम सार्थक है कि उनका सम्मान किया जा रहा है। आप सब जानते हैं ज्ञान जो शब्द है इसको हम विद्या के रूप में भी बोल सकते हैं, विद्या है, ज्ञान है, किंतु हमारी प्राचीन परंपरा में ज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो अध्यात्म ज्ञान के लिए किया गया है, अध्यात्म ज्ञान के लिए। पर आज के जो हमारे जो क्षेत्र है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को ज्ञान शब्द से व्यवहृत किया जाता है, कहा जाता है। तो ज्ञान का जो यज्ञ है, यज्ञ कहते संगतिकरण को। आपने सभी जो एक ऐसी पद्म पुरस्कार को प्राप्त करने वाली विभूतियां हैं, उनका संगतिकरण आप निरंतर 4 वर्षों से कर रहे हैं। तो ये एक ज्ञान यज्ञ बन गया है। और ज्ञान यज्ञ को आप देखेंगे, मैं जय जय बोल रही हूँ, प्राय करके इसको ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। ये पर ज्ञान शब्द और यज्ञ शब्द मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण इसलिए करना चाहूँगी कि ये जो ज्ञान शब्द है और यज्ञ शब्द है, ये दोनों ही शब्द जो इसमें जुड़े हैं, तो ये दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं, ज्ञान भी और यज्ञ भी। उसमें जो जय शब्द है जिसका उच्चारण मैं जय कर रही हूँ और प्रायशः सभी उसको गै रूप में करते हैं, उसके पीछे संस्कृत की जो वर्णमाला है, महर्षि पाणिनि ने जिसको आज हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो उस वर्णमाला में जय च छ जय द्वितीय वर्ग में तीसरे स्थान पर जय आता है, च छ जय, और उसके अंत में 5वां वर्ण य आता है। जय और य को मिलकर के जय बनता है। और वो जब य को बोलेंगे तो यह वर्ण ऐसा आता है जो अनुनासिक वर्ण है। और अनुनासिक वर्ण जितने भी होते हैं वो सदा मुख और नासिका से मिलकर बोले जाते हैं। ऐसा महर्षि पाणिनि ने परिभाषित किया है, मुखनासिका वचनो नुनासिक है। तो हम नासिका और मुख दोनों के मेल से जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे, निश्चित रूप में उसमें य की ध्वनि आएगी, जय छ जय झय, तो वो जय ऐसा उच्चारण किया जाए। यज्ञ ज्ञान, संस्कृत की ये विशेषता है कि वहाँ पर जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारण किया जाता है। इसलिए मैं इसको ज्ञान यज्ञ से आपके सामने बार बार बोलूँगी।
मैं इस बात को, क्योंकि संस्कृत के शब्द होने से उसके सही उच्चारण को लेकर मैं आपके सामने रहूँगी। और इसका जो महत्व है, वास्तव में यदि हम अपने आगामी विद्यार्थियों को जो ज्ञान पिपासु होकर के अपनी ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी महान विभूतियाँ जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक इतिहास बनाया और भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया, एक उच्च नागरिक के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया, उनको इस मंच पर आमंत्रित करके और आप एक प्रेरणा हमारे आगे जो उसी सम्मान के अधिकारी बन सकें, एक प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। तो मैं इस ज्ञान यज्ञ का जो एक महत्व है वो इस रूप में देख रही हूँ। महत्व किसी भी चीज़ का इस रूप में देखा जाता है कि आगामी जो पीढ़ी है उसको उसका क्या लाभ मिल रहा है, जो सार्वभौमिक हो सके। तो ये जो ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन जो इस ज्ञान यज्ञ को जो सबका संगतिकरण करके संपन्न कर रहा है, तो वास्तव में हमारी आगामी पीढ़ी के लिए इसका महत्व अत्यंत अत्यंत उपादेय है। तो इसके लिए मैं सभी ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन के जो अधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, साधुवाद देना चाहूँगी कि आपने एक बहुत ही सुंदर एक श्रृंखला का आरंभ किया। धन्यवाद आचार्य मैम। आपने महसूस किया होगा कि आपके सामने एक कितनी बड़ी व्यक्ति बैठी है जो संस्कृत की साधिका है। आदरणीय आचार्य से मेरा सवाल यह है कि आपने अपना संपूर्ण जीवन बेटियों के उत्थान के लिए और वेद संस्कृति के प्रचार में व्यतीत किया है। ऐसे आपके बचपन या युवावस्था में ऐसे कौन से संस्कार हुए जिनके कारण आपको वेदों का अध्ययन करने की जिज्ञासा निर्माण हुई? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, जो मूल को पकड़ा है आपने। अब मूल को लेकर के एक सभी विद्यार्थियों के सामने एक उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, हम सब जो भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हैं, हम पुनर्जन्म को मानते हैं। इस जन्म में हम जैसा भी कर्म करेंगे, जिस ज्ञान और संस्कारों का आत्मसात करेंगे, हमारी इस जीवन की यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। और उसी दिशा में न बढ़ करके उसी दिशा में तो बढ़ेगी, किंतु एक अग्रिम जन्मों की आधार भूमि भी तैयार कर देती है। हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारा पुरुषार्थ हमें इस जीवन की यात्रा में आगे ले जाता हुआ अग्रिम जन्म की यात्रा में भी हमें प्रतिष्ठित कर देता है। तो मैंने जब से एक बाल्यावस्था के पश्चात अपने जीवन को देखा और विचार किया, तो मैंने एक उसी ऋषि परंपरा, आर्ष परंपरा जो पुनर्जन्म की हमारे वेदों में भी प्रतिपादित है, तो वहाँ पर मैंने उस चीज़ को इस प्रकार से देखा। जब भी मेरी समझ बनी कि मैं कुछ पूर्व जन्म के अपने संस्कारों को लेकर के भी आई थी, और उन्हीं मेरे कर्म और संस्कारों के कारण मुझे ऐसे पिता और माता मिले। मैं माँ को तपस्विनी के रूप में स्मरण करती हूँ। यद्यपि वो बाहर की शिक्षा से अशिक्षित थी, कक्षा 5 उसने उत्तीर्ण की होगी केवल, और उसके पश्चात सामाजिक परिस्थितियों से वो नहीं पढ़ पाई, पर वो एक तपस्विनी थी। और ऐसी तपस्विनी थी कि जिसने कभी भी अपने जो पति थे, मेरे जो पिता थे, सदा उनके अनुव्रती बन करके रही हो। जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने उसको सहज रूप से स्वीकार किया। समर्पण की प्रतिमूर्ति, तपस्या की प्रतिमूर्ति वो रही। तदनंतर पिता का जो एक भाव था, वो एक ही बुद्धि बल में उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में मैं उनको स्मरण करती हूँ, जिनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था। और इतना ऊंचा था कि उन्होंने
अपने जीवन के अंदर जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में एक विद्यालय की पढ़ाई की जो सामान्य स्कूलों में की जाती है, किंतु उसके पश्चात उनको एक ऐसा ग्रंथ मिला जिस ग्रंथ ने उनको एकदम ऐसा प्रभावित किया कि वो उस ग्रंथ के सिद्धांतों में एकदम समर्पित हो गए। वह ग्रंथ था महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश। जब उनको वो मिला, वो भारतीय परंपरा के प्रति एक भाव तो रखते थे, जिन्होंने रामायण के प्रति जिनकी आस्था थी, श्रद्धा थी, और जिन्होंने अपने उज्जवल इतिहास को पढ़ा था, भारतीय इतिहास को, तो उसके प्रति वो उन्होंने एक चीज़ तो अनुभव की थी कि गुरुकुल एक कोई ऐसी पद्धति हमारे प्राचीन परंपरा में रही है, पर वो कभी पहले थी, आज भारत में नहीं है, ऐसा वो मानते थे। किंतु जब उनको सत्यार्थ प्रकाश मिला और उसमें उन्होंने गुरुकुल परंपरा के को पढ़ा, तब उनके अंदर एक जिज्ञासा बनी कि ये गुरुकुल आज तो नहीं है भारत में, कभी पूर्व प्राचीन भारत में थे। तब उन्होंने किसी से चर्चा की, उन्होंने कहा कि हाँ, आज भी गुरुकुल हैं। वो उस समय की शिक्षा पद्धति से, जो तत्कालीन शिक्षा पद्धति थी, मेरे पिताजी सहमत नहीं थे, और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि आज भी यदि गुरुकुल हैं तो उन गुरुकुलों का दर्शन करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, और आगे यदि मुझे कोई भी संतान मिलती है तो उसको गुरुकुल में भेजूंगा मैं। आज की शिक्षा पद्धति में उसको शिक्षित नहीं करा पाऊंगा। तो ऐसा उनका एक भाव बना, और वो गुरुकुल दिल्ली प्रांत में एक कन्या गुरुकुल नरेला है, जो पूज्य स्वामी ओमानंद सरस्वती ने अपना समस्त 250 बीघा भूमि उस गुरुकुल के लिए दान कर दी थी, अपनी सारी भूमि उनको दान कर दी थी। वहाँ पर एक गुरुकुल चलता था, उस गुरुकुल को वो देखने गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी पुत्री को गुरुकुल में पढ़ाऊँगा। यहाँ से मेरे पूर्व जन्म का सौभाग्य उदय हुआ। कुछ ऐसे पितृकुल में मैंने जन्म लिया पूर्व कर्मों के कारण, और फिर मेरे भी अपने संस्कार, जैसे ही मैंने गुरुकुल में प्रवेश लिया, उत्तरोत्तर मेरा मन गुरुकुल में ऐसे रम गया कि मैं अपने पितृकुल को भूल सी गई। और कक्षा 9वीं में आते आते मेरा एक ऐसा भाव बन गया कि ये गुरुकुल मेरे लिए मेरा सर्वस्व है। तो मैं समझती हूँ कि ये पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, जो कर्म होता है, कि पितृकुल की, मेरे दादा की ये परंपरा नहीं थी। मेरे पिता को सत्यार्थ प्रकाश मिला, और उस सत्यार्थ प्रकाश से मेरे गुरुकुल का द्वार खुला, और उस गुरुकुल के अंदर मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण की, शास्त्री और आचार्य, वेदाचार्य, व्याकरणाचार्य, फिर मैंने संस्कृत से MA किया, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बाद में वेद के विषय में PhD भी की। इसी विषय पर मैंने PhD की, और उसके बाद वेद मेरे जीवन का आधार बन गया। फिर मेरे जीवन के अंदर, क्योंकि उस गुरुकुल में रहते हुए मैंने महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को भी पढ़ने का अवसर मिला, उपनिषदों को पढ़ने का अवसर मिला, दर्शन को पढ़ने का अवसर मिला, संस्कृत के वाङ्मय में स्नान करने का अवसर मिला। बस वो मेरे जीवन का एक प्रकाश स्तंभ बन गया। तो मैं समझती हूँ युवावस्था के 9वीं कक्षा में मैं 8 या 9 वर्ष की आयु में गुरुकुल में मैंने प्रवेश लिया था, और उत्तरोत्तर 9वीं कक्षा में ही मेरा एक भाव बन गया था, जिसको मैं अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से जोड़ती हूँ, कि बस अब मेरा जीवन स्थिर है, अब मेरे जीवन का निर्णय स्थिर है, निश्चय अब इससे अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। मुझे अपना संपूर्ण जीवन अविवाहित ब्रह्मचारिणी रह करके और इसी परंपरा में जीना, और इसी परंपरा में आगे कन्याओं को शिक्षित, दीक्षित और संस्कारित करना मेरे जीवन का लक्ष्य रहेगा। ये संकल्प मैंने अपने मन में किया। मैंने अपने गुरुओं के सामने भी नहीं कहा, मैंने पिता के सामने भी नहीं कहा। मैंने अपने इस भाव को जब मैं आचार्य कर चुकी, तब पिता ने विवाह का प्रस्ताव रखा।
मैंने कहा मैं आपकी बहुत ऋणी रहूँगी यदि आप मुझे अविवाहित ब्रह्मचारिणी रहने की स्वीकृति दे दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने पहली बार अपने पिता के सामने आचार्य कक्षा में जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, मैंने ये निवेदन किया और ये मेरा कोई पूर्व जन्म का सौभाग्य था, पूर्वकृत कर्मों का सौभाग्य था। मेरे पिता ने जो उस समय मुझे उत्तर दिया, मैं तृप्त हो गई। उन्होंने कहा मेरा सौभाग्य होगा यदि मेरी पुत्री इसी प्रकार से अविवाहित ब्रह्मचारिणी रह करके और अपने जीवन को उस परंपरा के लिए समर्पित करे तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। मुझे ये स्वीकृति बड़ी सहज रूप से मिल गई। तो मैं समझती हूँ कि जो आपने एक बात की है कि कैसे ऐसे संस्कार थे, शायद ये पूर्व जन्म के कोई संस्कार होते हैं। आज भी मैं अनुभव करती हूँ कि यदि मैं विद्या का दान दे रही हूँ तो विद्या का दान देने के लिए मुझे मानव जीवन ही मिलेगा और मानव जीवन में भी मुझे शिक्षा का क्षेत्र ही मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे वैदिक शिक्षा की वो पावन परंपरा मिलेगी कि मैं पुनः उसी अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए और आगे समाज के मैं कुछ कर पाऊंगी और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर पाऊंगी। दूसरी बात आपने रखा है कि वेदों का अध्ययन करने की जिज्ञासा, वो मैंने आपके सामने कहा कि जब मैं अपने शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त कर रही थी, अपने आचार्यों के गर्भ में निवास करके, उनकी अंतेवासी बन करके जब मैं वहाँ पर थी तो उस समय वेदाध्ययन का अवसर मिला, दर्शन, उपनिषद, संस्कृत, इन सब का अवसर मिला और मेरी शिक्षा जब आगे पीएचडी तक पूरी हुई और वेद में मैंने पीएचडी की तो मैं इतनी मुग्ध हो गई कि वेद ही मेरा सर्वस्व है और वेदों का अधिक से अधिक अध्ययन किया जाए। आज मैं वेदों के प्रति इतना एक जिज्ञासा रखती हूँ, उत्तरोत्तर अध्ययन करती हूँ कि मैं किसी भी अपनी बात को वेद मंत्र के प्रमाण के बिना नहीं कह पाती हूँ। आज वेदों के प्रति मेरा एक ऐसा भाव बना हुआ है जिस भाव को लेकर के मैं वेदों का अध्ययन करने की जिज्ञासा को आगे बढ़ा रही हूँ। हाँ जी, इसी आधार पर मुझे एक प्रश्न पूछना है कि आज यहाँ पे जो छात्र उपस्थित है वो विज्ञान सीखने वाले छात्र हैं, वो गणित सीखने वाले छात्र हैं, उनको चंद्रयान पता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इन सब का मूल जो है वो वेदों में है। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं ये जो विषय है, इन सब का मूल जो वेदों में है वो कैसे है, वो सब छात्राओं को आप मार्गदर्शन करें, ऐसा हम चाहते हैं। देखिए, मैं वेद का जो मूल है वो कहाँ है, इस बात को लेकर के आपके सामने बात को रखूंगी। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, मनुष्यकृत ज्ञान वेद नहीं है। और परमपिता परमेश्वर ने जब सृष्टि का आरंभ किया तो उन्होंने सृष्टि का आरंभ करने के साथ साथ वेद का ज्ञान दिया। मनुष्य और इतर प्राणियों में एक अंतर है। अन्य प्राणियों का एक स्वाभाविक ज्ञान उनको जन्म लेने के साथ प्राप्त होता है, किंतु मनुष्य का कुछ स्वाभाविक ज्ञान होता है, अधिकतर वो निमित्त ज्ञान के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने रखूंगी। एक किसी भी अन्य प्राणी को, मनुष्य से इतर किसी अन्य प्राणी को आप अकेले छोड़ दें और गाय के जो वत्स होता है, गोवत्स होता है, उसको आप तालाब में छोड़ दें, वो अपने आप तैरना सीख जाएगा। उसकी माँ ने उसको, गाय ने उसको नहीं सिखाया। अन्य प्राणियों को केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन का स्वाभाविक ज्ञान मिलता है। अपना भोजन कैसे पाना है, जब तक वो सामर्थ्य प्राप्त नहीं करते तब तक उनकी जो माँ है, अन्य प्राणियों की माँ, उनको भोजन, दाना, पानी देती है और जैसे वो सामर्थ्यवान हो जाते हैं वो उनको अपने घर से या तो वो स्वयं चले जाते हैं या वो माँ बाहर कर देती है, फिर वो अपना जीवन अपने आप जीते हैं। किंतु मनुष्य का जो मनुष्य की जो संतान है उसको माता पिता गुरु सबके संबल से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना पड़ता है
और अपना पुरुषार्थ विशेष करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर परमपिता परमेश्वर ने जब मनुष्य को इस मनुष्य का अन्य प्राणियों का सृष्टि जब आरंभ होती है, अन्य प्राणी सबसे पहले हमारा वनस्पति जगत उत्पन्न किया जाता है, तदनंतर अन्य प्राणी जगत को परमपिता परमात्मा उत्पन्न करता है। फिर मनुष्य को अमैथुनी सृष्टि के रूप में उत्पन्न करता है युवावस्था में, और उसको आगे अपनी जीवन यात्रा को अपनी ज्ञान के सीखने के लिए वो वेद ज्ञान देता है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के माध्यम से 4 वेदों का ज्ञान परमपिता परमात्मा देता है। इसलिए हमारे आर्ष परंपरा में प्रत्येक पाश्चात्य विद्वानों ने भी, जो भी वेदों को जिन्होंने पढ़ा है, और भारतीय विद्वानों ने भी, सभी ने वेदों को अपौरुषेय माना है, अर्थात मनुष्य की, पुरुष की रचना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, वो ईश्वरीय रचना है। जो सृष्टि के आरंभ में सबसे अधिक पुण्यात्मा थे, जो अपने ज्ञान का मिश्रण उसमें नहीं कर सकते थे, ऐसे 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के अंतःकरण में परमपिता परमात्मा ने उस ज्ञान को प्रेरित किया। उसके पश्चात एक ब्रह्मा ऋषि हुए, जिनके विषय में आप सुनते हैं। उन्होंने 4 ऋषियों से 4 वेदों का ज्ञान पढ़ा पृथक पृथक, और फिर वो एक ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ गई। तो इसलिए वेदों को अपौरुषेय मानते हैं हम। जो ज्ञान की परंपरा परमपिता परमात्मा उनका मूल है। इसलिए एक ऋषि महर्षि दयानंद ने कहा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जितने भी विद्याएं हैं और जितने भी सृष्टि के पदार्थ हैं, उन सब का मूल कौन है? परमेश्वर, ईश्वर है। तो वेद ईश्वरीय ज्ञान है, और ये इस बात से भी सिद्ध होता है, अन्य हम जितने भी ग्रंथों को देखेंगे, वेद से इतर ग्रंथों को, उनमें एक समय की अवधि है, किंतु इसमें सृष्टि के आरंभ में इसी प्रकार से हमें ये वेद ज्ञान मिलता है। जैसे कोई भी वस्तु बनाई जाती है, आप आजकल चल भाष्य का, टेलीफोन का, हमारे हाथ में मोबाइल है, उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। प्रत्येक पदार्थ जो निर्मित है उसकी एक बुकलेट मिलती है, ये कैसे बनाया गया है, कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा, उसको देख करके हम उसका प्रयोग अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। इसी प्रकार से ये एक सोचने की बात है, इतनी बड़ी सृष्टि उस परमपिता परमेश्वर ने बनाई, और वो उसका कोई बुकलेट न बनाए, कोई संविधान न बनाए कि वो कैसे बनी है, कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, ऐसे करोगे तो दुख मिलेगा, ऐसे करोगे तो सुख मिलेगा, पारस्परिक व्यवहारों को कैसे करना है, व्यक्तिगत जीवन कैसे जीना है, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन कैसे जीना है, ये सारे हमारे कर्तव्य कर्मों का प्रतिपादन परमपिता परमेश्वर ने एक संविधान, एक बुकलेट के रूप में हमारे सामने सृष्टि के आरंभ में प्रदान किया। ये बात एक तर्क से सिद्ध होती है और प्रमाण से भी सिद्ध होती है। स्वयं वेद भगवान इस बात को कहता है, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्जीरे छंदांसि जज्जीरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायते। मैंने आपके सामने वेद का मंत्र बोला, उस यज्ञ रूप परमात्मा से ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये 4 वेद उत्पन्न हुए। ये प्रमाण है, वेद से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद भी यदि मैं आपसे चर्चा करूंगी तो अन्य इतर ग्रंथों के भी इतने प्रमाण आपको मैं दे सकती हूँ जिनको कोई काट नहीं सकता। आरंभ से अंत तक जिन्होंने चिंतन किया है, उन्होंने ये पाया है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। तो वो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती है ऋषि महर्षियों की परंपरा के साथ। उन्होंने उनके व्याख्यान ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, श्रोत सूत्र लिखे, और बहुत बड़ा संस्कृत वाङ्मय, जिसके कारण भारत कभी विश्व गुरु बना। वो इतना बड़ा संस्कृत वाङ्मय है कि उसी संस्कृत वाङ्मय से इतर समस्त विज्ञान निःसृत हुआ है। यदि आप वेदों में विज्ञान को देखना चाहें तो आप महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र देख सकते हैं। बृहद विमान शास्त्र
एक ग्रंथ लिखा है, महर्षि भारद्वाज जो हुए हैं, तो वहाँ पर देख सकते हैं उन्हीं ग्रंथों को प्रमाण मान करके, उन्हीं ग्रंथों के अध्ययन करके महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जिसमें लगभग 50 विषयों का प्रतिपादन किया है, जो भौतिक विज्ञान को भी बताते हैं, जो आध्यात्मिक विज्ञान को भी बताते हैं, जो राज धर्म राजनीति को भी बताते हैं, और जो सामाजिक धर्म का भी प्रतिपादन करते हैं। ऐसे लगभग 50 विषयों का वर्णन किया है, जिसमें वेद और वेदेतर साहित्य और पाश्चात्य विद्वान, भारतीय विद्वान सभी के प्रमाणों को वहाँ पर उद्धृत किया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो हम उस प्रकार से उस चीज़ को जान सकते हैं, वेदों का महत्व और विज्ञान। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि यद्यपि वेदों के जो भाष्य हैं, वेद तो एक संहिता के रूप में है, मूल रूप में है, उनको ऋषित्व को प्राप्त करके उनके अर्थों को समझ सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति उन अर्थों को नहीं समझ सकता, उसके लिए ऋषि बुद्धि चाहिए। और ऋषि बुद्धि कैसी होती है? ऋषयो मंत्र दृष्टार है, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। मंत्र दृष्टा का मतलब मंत्र के अर्थ का दर्शन करने वाले होते हैं। महर्षि दयानंद के जीवन में भी एक बात आती है, जब वो वेदों का भाष्य कर रहे थे, तो जब वो किसी मंत्र पर अटक जाते थे तो वो एकांत में जाकर के अंदर समाधिस्थ हो जाते थे और अंदर से उस परम पिता परमेश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ करके, अपना संबंध बना करके फिर वो उस अर्थ को उद्घाटित करते थे। प्रत्येक ऋषि की यही दृष्टि होती है, क्योंकि महर्षि दयानंद उस ऋषि परंपरा के बहुत बाद के ऋषि हुए हैं, तो उनको मैंने बहुत गंभीरता से, उनके माध्यम से प्राचीन ऋषियों का भी मैंने अध्ययन किया है। तो उस बात को मैं कहना चाहूँगी, महर्षि योगी अरविंद बहुत बड़े एक ऋषि हुए हैं। उन्होंने महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को किस रूप में देखा? अन्य भाष्यों के अंदर जो अन्य भाष्य थे, उनको अर्थ कुछ ऐसे व्यक्तियों ने भी किए जिनकी आर्षमति नहीं थी, ऋषि बुद्धि नहीं थी, और उन्होंने वेदों के ऐसे भाष्य भी किए जिससे वेदों की गरिमा विकृत हो गई, बिगड़ गई, और यहाँ तक विकृत हुई कि लोगों ने वेदों को गडरियों के गीत तक कह डाला। किंतु महर्षि दयानंद ने इस बात से बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने उस परंपरा, ऋषि परंपरा का अध्ययन करके वेदों को उद्धृत किया। और वेदों के विषय में जब महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को पढ़ा गया, तो मैं महर्षि योगी अरविंद के उन पंक्तियों को आपके सामने उद्धृत करूंगी। एक ऋषि ने ऋषि के ऋषित्व को समझा। वो पंक्तियां मैं उन्हीं की भाषा में हिंदी में अनुवाद करके बतलाऊंगी कि वेद भाष्य के विषय में दयानंद की दिव्य दृष्टि महर्षि योगी अरविंद ने किस प्रकार से समझी। वो लिखते हैं कि दयानंद के इस विचार में तनिक भी मनमानी और काल्पनिकता नहीं है कि वेदों में धार्मिक सत्य के समान ही वैज्ञानिक सत्य भी निहित है। इसके साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि मेरे विश्वास के अनुसार तो वेदों में उस दिव्य विज्ञान के सत्य भी विद्यमान हैं जो वर्तमान जगत के पास बिल्कुल ही नहीं हैं। ऐसी दशा में दयानंद ने वैदिक विद्या की गंभीरता और विशालता के विषय में अत्युक्ति नहीं बल्कि न्यूनोक्ति ही की है। अर्थात इसमें महर्षि अरविंद भी मान रहे हैं कि वेदों में धार्मिक सत्य के समान ही वैज्ञानिक सत्य भी विद्यमान है। आगे वे लिखते हैं महर्षि दयानंद की वेद व्याख्या के विषय में कि मेरा पूरा विश्वास है कि वेद की व्याख्या के विषय में दयानंद सच्चे सूत्रों के प्रथम आविष्कर्ता के रूप में सदा समादृत किए जाएंगे। भले ही वेद की अंतिम सर्वांगपूर्ण व्याख्या कोई भी क्यों न हो, उन्हीं की प्रत्यक्षदर्शी आँख थी जो पुराने अज्ञान और युगव्यापी भ्रम की अव्यवस्था तथा अंधरात्रि को भेदती हुई सीधे सत्य तक पहुंच गई और मूल तत्व पर जा टिकी। उन्होंने उन द्वारों की कुंजी प्राप्त कर ली जिन्हें काल ने बंद कर रखा था
और रुद्ध निर्जरों के मुंह पर लगी मोहर तोड़ फेंकी। ये है महर्षि योगी अरविंद के विचार वेदों के विषय में। और महर्षि दयानंद जिनके लिए एक उक्ति प्रसिद्ध हुई, वेदों वाला ऋषि, इसलिए कि उन्होंने वेदों का सत्यार्थ उद्घाटित किया। इस रूप में हम कह सकते हैं कि महर्षि योगी अरविंद ने वेदों की गरिमा को, वेदों के महत्व को और वेदों के किए गए महर्षि दयानंद के भाष्य को किस प्रकार से एक अनुभव किया और एक खुले रूप में उस बात को जो है उन्होंने प्रतिपादित किया। तो आपने मेरे सामने जो ये एक बात रखी कि वेद के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब मनुष्यों का, आर्यों का, जो भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं उनका परम धर्म है। वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म, एक शब्द बोल रही हूँ, किंतु उस परम धर्म से ही प्रकाश पाके हम अपने कर्तव्य और धर्म को सीख सकते हैं। यदि वेदों को नहीं पढ़ेंगे, उनका स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो हम अपने कर्तव्यों को पवित्रता के साथ कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ऋषियों के जो ये वचन हैं वास्तव में वेद के अध्ययन की आवश्यकता को भी प्रतिपादित करते हैं। और आपने एक बात कही है अध्यात्म की, कि अध्यात्म में ज्ञान की आवश्यकता, वेद में अध्यात्म और वेद के अध्ययन की आवश्यकता। अध्यात्म तो वेद का, मैं तो एक वाक्य बोला करती हूँ, बिना अध्यात्म की पृष्ठभूमि के हमारे जीवन की, संसार की यात्रा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। और वेदों का जो अध्यात्म है, उसी अध्यात्म को आधार बना करके दर्शन और उपनिषदों का निर्माण किया गया। इसलिए यदि वेद के अध्यात्म को हम जानना चाहते हैं तो दर्शन और उपनिषदों का अध्यापन आज बड़े अच्छे प्रकार से हम मीडिया के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम कर पाते हैं और कर सकते हैं। तो अध्यात्म भी वेदों का एक मुख्य विषय है, क्यों बिना अध्यात्म के हमारी मानव जीवन की यात्रा कभी भी सफल और सफल नहीं है। धन्यवाद। बचपन से हमें गुरु के बारे में बताया जाता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु का क्या महत्व है और गुरुकुल शिक्षण पद्धति जो है, जैसे आपने अभी जिक्र किया ऋषि बुद्धि के बारे में, तो उसमें भी उसको हमें इंक्लूड किया गया है या कैसा है आपका गुरुकुल शिक्षण? देखिए, भारतीय संस्कृति में गुरु का इतना महत्व है कि प्रत्येक मनुष्य के दो जन्म हैं, एक शरीर का जन्म और एक ज्ञान से जन्म। तो ज्ञान का जो जन्म है वो गुरु ही देता है, और हमें जो अपने माता पिता से जन्म मिलता है वो जन्म का संबंध केवल इसी जन्म से है, इसी लोक से है। जब तक ये शरीर है तब तक माता पिता के द्वारा प्रदत्त जन्म, ये शरीर हमारे पास है। उसके पश्चात हमारा अगले जन्म में, मेरे पूर्व जन्म में माता पिता कौन थे, मैं कौन था, ये सब हमारी स्मृति से दूर हो जाता है। किंतु महर्षि मनु ने एक बड़ी अच्छी बात गुरु के महत्व की कही है, जो वेदों को आधार बना करके लिखी है। आचार्यस्त्वस्य याम जातिम विधिवद वेद पारगः। अर्थात आचार्य जाति माने जन्म, आचार्य जो विधिवत वेद पारगः, विधिवत वेदों में पारंगत आचार्य जिस जन्म को देता है, जिससे मनुष्य बाद में द्विज कहलाता है, दो बार जिसका जन्म हुआ है, वो आचार्य जो जन्म देता है, तो कहते हैं वह जो जन्म है वह जाति, वह जन्म, सा सत्या, सा अजरा, सा अमरा। वह गुरु के द्वारा दिया गया जन्म सत्य है, अजर है, अमर है। क्यों है सत्य, अजर और अमर? क्योंकि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान अगले जन्म में भी संस्कारों के रूप में हमारे साथ जाता है, जबकि माता पिता के द्वारा प्राप्त ये शरीर अगले जन्म में साथ नहीं जाता।
तो इसलिए गुरु का इसलिए महत्व है कि वो तो हमारे अनेक जन्मों का आधार बनता है। वो ज्ञान तो हमारे साथ रहता है, गुरु जिस ज्ञान को देता है। और गुरु के महत्व को हम देखना चाहें तो आप अथर्व वेद के एक पूरे के पूरा सूक्त ब्रह्मचर्य सूक्त है, जहाँ पर गुरु किस प्रकार से विद्या देता है उसका बहुत विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। वहाँ पर एक मंत्र है, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत है। आचार्य अपने उस शिष्य को अपने समीप लेता हुआ अपने गर्भ में रख लेता है। तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवः। और अपने गर्भ में वो उसको ऐसा बना देता है कि उसको उत्पन्न, जब वो उसके स्नातक बन जाता है तो आप ये समझिए कि तम जातुम, उस बालक के, उस आचार्य के गर्भ से जब वो बालक स्नातक बन कर के निकलेगा तो ऐसे उस आचार्य के गर्भ से निकले हुए बालक को, अर्थात स्नातक बने हुए बालक को द्रष्टुम देखने के लिए अभिसंयन्ति देवः, देवता भी आते हैं। वो ऐसा कमनीय, रमणीय और दर्शनीय बन जाता है। ये गुरु का महत्व है कि वो उसको कितना कमनीय, रमणीय और दर्शनीय बना देता है कि देवता भी उसका दर्शन करने के लिए आते हैं और वो समाज का आदर्श बन जाता है। उसका जीवन विद्या और तप, मैं दो चीजें बोल रही हूँ, विद्या और तप, इन दोनों के द्वारा इतना देदीप्यमान हो जाता है, चमक जाता है कि वो कांतिमय बन जाता है, ऐसा बन जाता है। तो गुरु का महत्व तो वेद से उठा करके देखें और आगे संत परंपरा में देखें, हम किसी भी क्षेत्र में जा कर के देखें, आज भी हमारे जो भी कथाकार हैं वहाँ गुरु की ही का ही तो सम्मान हो रहा है, क्योंकि उनका वो क्या कर रहे हैं, उनके मन को शांति दे रहे हैं, शांति प्रदान कर रहे हैं। जो अपने संसार और परिवार की यात्रा में जो कभी कष्ट की अनुभूतियाँ होती हैं, उन कष्ट की अनुभूतियों को गुरु के चरणों में बैठ करके कुछ समय के लिए वो भूल जाते हैं। तो ये गुरु का ही तो ज्ञान है। तो गुरु का महत्व हमारी परंपरा में, मैं अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप उसको पढ़ेंगे और वहाँ पर तो इतना बड़ा महत्व बताया है कि वास्तव में मानव संज्ञा को गुरु के चरणों में बैठ कर के ही सार्थक कर सकता है। और उपनिषद के अंदर तो एक बड़ी सुंदर बात कही है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। ये है गुरु की सोपान परंपरा। एक आचार्य के पास जब अंतेवासी बन करके हम पहुँचते हैं गुरु के चरणों में, तो आचार्य वहाँ पूर्व रूप है, अंतेवासी शिष्य वहाँ पर उत्तर रूप है, और विद्या उन दोनों को जोड़ने वाला है। विद्या के बिना उनका आपस में जो प्रवचन करेगा आचार्य अपने गुरु को, गुरु अपने अंतेवासी शिष्य को, तो वो जोड़ने वाला जो प्रवचन है, विद्या का प्रवचन करेगा, तो जोड़ने वाला वो जो उपदेश है वो इस प्रकार से आचार्य और अंतेवासी की पावन परंपरा को सुफल और सार्थक बना देता है। ये है गुरु का महत्व हमारी भारतीय परंपरा में। और गुरुकुल शिक्षण पद्धति के बारे में कुछ चीज़ें मैंने अभी आपके सामने रखी कि 3 कुल होते हैं हमारी वैदिक संस्कृति और भारतीय परंपरा में, एक पितृकुल, एक गुरुकुल और एक पति कुल। इन 3 कुलों से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। पितृकुल को पुत्र कुल नहीं कहा, आप ध्यान दीजिए, क्या कहा, पितृकुल, जिसमें माता पिता दोनों आ जाते हैं, और वहाँ पर उसको पुत्र कुल नहीं कहा, क्या कहा, पितृकुल। क्योंकि माता पिता का अपने उस इतनी लंबी यात्रा में इतना बड़ा आयु के कारण, ज्ञान के कारण और सांसारिक अनुभवों के कारण इतनी परिपक्वता आ जाती है कि उस बालक का मार्गदर्शन 8 वर्ष तक, 5 वर्ष तक माता और 8 वर्ष तक पिता, हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ये विधान है, 5 वर्ष तक माता बालक का पालन पोषण और शिक्षण करे, वो उसकी गुरु है।
और 8 वर्ष तक फिर पिता की भूमिका विशेष बन जाती है। वहाँ पर पुत्र की कोई भूमिका नहीं है, केवल सीखने की भूमिका, आज्ञा पालन करना है। माता पिता के द्वारा परिवार में बनाए गए जो भी अनुशासन हैं, जो भी कर्तव्य हैं, केवल उनको नतमस्तक होकर के उनका पालन करना, क्योंकि वो पितृकुल है। वहाँ माता पिता का अनुशासन और माता पिता का जो भी कर्तव्य हैं वो चलेंगे, उनकी आज्ञाएं चलेंगी, इसलिए वो पितृकुल है, माता पिता का घर है। आगे गुरुकुल, गुरु के अंदर उसको शिष्य कुल नहीं कहा, क्या कहा? गुरुकुल। वो गुरु का घर है, जिसका घर होता है उसी का अनुशासन चलता है। वहाँ पर गुरु का अनुशासन चलता है, गुरु के नियम चलते हैं, गुरु की परंपराएं चलती हैं। उनका पालन जो करेगा वो गुरु का प्रिय पात्र बन करके और गुरु की विद्या का अपने जीवन में अवतरण कर लेगा। और पितृकुल में माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा तो पिता की सारी संपदाओं को प्राप्त कर लेगा, चाहे वो लौकिक हैं और चाहे वो गुणों की संपदाएं हैं। और पति कुल तीसरा कुल है, वहाँ पर पति कुल कहा, अर्थात पति कुल में जाकर के अब उसको अपने गुरुकुल की जो परंपराएं थी, अपने पितृकुल की परंपराएं थी, उनको गौण बना करके और पति कुल को समर्पित होंगे तो निश्चित रूप से उसका गृहस्थ बहुत ही सुखी, समृद्ध और शांति से भरपूर होगा। आज पति कुल हमारे उतने सफल और सार्थक क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो अपने पितृकुल से ज़्यादा संबंध रखने लगी हैं, समर्पण पति कुल के प्रति नहीं है। तो पितृकुल में माता पिता के प्रति समर्पण, गुरुकुल में गुरु के प्रति समर्पण, पति कुल में पति के प्रति समर्पण। ये यदि समर्पण इस प्रकार से होगा तो तीनों कुलों से मानव की यात्रा बहुत एक संगतिकरण के साथ आगे बढ़ करके और एक अच्छी यात्रा बन जाएगी। और गुरुकुल शिक्षण पद्धति उसी बीच का कुल है। ये जो दोनों कुलों को क्या करता है, गुरुकुल बीच में है, वो पति कुल को भी प्रकाश देगा, जिसने गुरुकुल में शिक्षा पाई पति कुल को भी प्रकाश देगा और पितृकुल को भी आगे उसके माता पिता के भी प्रसिद्धि का, माता पिता के सम्मान का कारण भी गुरुकुल बनता है, शिक्षा बनती है जो गुरुकुल में दी जाती है। तो मैं कहूँगी कि गुरुकुल शिक्षण पद्धति केवल शिक्षण पद्धति नहीं है, ये जीवन पद्धति है जो प्रातः काल की दिनचर्या से आरंभ होती है और रात्रि को सोने तक चलती है। प्रातः जब बालक उठता है, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा महे, उस प्रभु का स्मरण करता हुआ उठता है और सायंकाल जब आंखें बंद करता है तो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु की प्रार्थना के साथ, हे परमेश्वर मैं जागते हुए भी अपने मन को शिव बना करके रख पाया, अब मैं रात्रि को स्वप्न भी मुझे आए तो शिव अच्छे स्वप्न आने चाहिए मेरे मन में, रात्रि को स्वप्न या कोई भी विचार बुरा न आए, रात्रि को भी इस प्रकार से वो शयन करता है। तो गुरुकुल शिक्षण पद्धति तो एक वैदिक शिक्षा पद्धति है, जीवन पद्धति है। उपनिषद काल को आप यदि पढ़ेंगे तो गुरुकुल पद्धति का चरम उत्कर्ष था, जहाँ पर मैंने आरंभ में एक बात कही आपको, विद्या और तप। विद्या ज्ञान प्राप्ति है तो तप जो है उस ज्ञान को अपने आचरण में लाने के लिए है, जो दिनचर्या के माध्यम से किया जाता है। और विद्या और तप ये दोनों जब उस एक नदी के दो किनारों के समान गुरुकुल में चलते हैं। आज हमारे विद्यालयों से तप निकल गया। प्राचीन काल में, उपनिषद काल में जब अंतेवासी शिष्य आचार्य कुल में आता था तो आप याद कीजिएगा, वो एकदम अपने चरणों में नहीं बैठाते थे, उसको पढ़ाते नहीं थे, जाओ मैं 100 गायें दे रहा हूँ, जब ये 1000 हो जाएंगी तब मेरे पास आना। एक उपदेश देता था, एक शब्द में या एक वाक्य में, और फिर उसको तप करने के लिए जंगल में, खेतों में निकाल देता था। आज वो तप नहीं रहा। इसलिए यहाँ पर मैं कहूँगी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्या और तप और विद्या के साथ संस्कार, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, जिससे मानव का निर्माण होता है। और आज के दुनिया में मानव निर्माण सबसे कठिनतम कार्य है जो गुरुकुल शिक्षण पद्धति में साधा जाता है। उस बालक को हमारे
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र, ये गुरुकुलों से ही तो निकले थे, जो एक इतिहास बन गए, जो आज भी आदर्श हैं, जिन्होंने योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी धर्म की विजय कराई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी धर्मावतार बन करके और धर्म की विजय कराई। आज हम उन आदर्श महापुरुषों के कारण कह पाते हैं यतो धर्मस् ततो जय है, जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। तो वो ऐसे गुरुकुलों के शिष्य थे, अंतेवासी थे। वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने उस आदर्श महापुरुष है। हाँ जी। आचार्य जी, आपने भी एक गुरुकुल की स्थापना की है, लेकिन आपका गुरुकुल विशेष है क्योंकि वो सिर्फ कन्याओं के लिए है। तो इस अलग सिर्फ कन्याओं के लिए जो गुरुकुल स्थापन किया आपने, उसके पीछे आपके क्या विचार थे? देखिए, जीवन में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कुछ प्राप्त कर ले और अपना उद्देश्य भी कुछ ईश्वर की कृपा से अच्छा बना ले, अपने गुरुओं की कृपा से, तो उसका मन करता है कि मैं उसको दूसरों को दूं। हमारी गुरुकुल पद्धति के अंदर मैं कहूँगी केवल योगेश्वर श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसी विभूतियाँ ही नहीं निकली, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं भी निकली, जिन्होंने एक इतिहास बनाया। याज्ञवल्क्य जैसे एक ऋषि से प्रश्नोत्तर करके और उसकी एक महती भूमिका शास्त्रार्थ में बनाई, जिसने शास्त्रार्थ किया। तो मैं समझती हूँ कि हमारे प्राचीन काल से ही वेदों में भी ऐसा विधान मिलता है कि शिक्षा का अधिकार बालक और बालिका दोनों को समान रूप से है। ऐसे अनेक प्रमाण आते हैं, मैं वेद का ही प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आज भी कुछ ऐसी बातें जिनके पास वेद का पूरा ज्ञान नहीं है, वो कह देते हैं कि कन्याओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कोई समय था जब कन्याओं को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था। मैं 1919 में, या कोई मुझे सन पूरा स्मरण नहीं आ रहा है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कन्याओं को जो है उपाधि नहीं दी जा सकती थी, ऐसी भी कोई स्थिति थी। किंतु का समय बदला, आज कन्याएं सब प्रकार के सभी क्षेत्रों के अंदर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बना रही हैं। तो वेद ने तो आरंभ में ही कह दिया है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। मैं तो कई बार एक छोटी सी बात कहा करती हूँ, जो आज भी ये कह देते हैं कन्याओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, उपनयन का अधिकार नहीं है। मैं स्वयं उपनीत हुई आपके सामने बैठी हूँ, आज भी मेरे गले में यज्ञोपवीत है। ये यज्ञोपवीत मेरा तब छूटेगा जब मैं संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लूँगी। तीनों आश्रमों में यज्ञोपवीत जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है, 3 ऋणों का प्रतीक है, ज्ञान कर्म उपासना वेद के इन 3 विषयों का प्रतीक है, अन्य अनेक त्रिकों का प्रतीक है, जो प्रतिपल हमें हमारी संस्कृति का ज्ञान कराता है। वो उस यज्ञोपवीत का अधिकार आज भी कुछ व्यक्ति मना कर देते हैं कि वो उपनयन का गायत्री मंत्र बोलेंगी तभी तो उपनयन होगा उनका, यदि और उपनयन गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है। मैं आपके पास अनेक प्रमाण ऐसे रख सकती हूँ जहाँ पर कन्याओं को उपनयन का भी अधिकार है और उसके साथ साथ उन कन्याओं को जो है वेद पढ़ने का भी अधिकार है। मैं पहले वेद का ही मंत्र आपके सामने रखूंगी। यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य शूद्राय स्वाय चारणाय च। वहाँ पर वो स्पष्ट लिखते हैं कि जैसे मैंने कल्याणकारिणी वाणी वेद मनुष्य मात्र के लिए प्रदान की है। परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में लिखते हैं, ये कहते ब्रह्म राजन्याभ्याम, ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, शूद्र के लिए भी, वैश्य के लिए भी, और स्वाय चारणाय, और जो भी अपना निकट है, स्वाय माने महिला, स्त्री के लिए भी। तो यहाँ पर वो स्पष्ट लिखते हैं। और आगे देखो, शुद्धा पूता योषितो इमाहा यज्ञिया इमा, नारियों को कहा है कि इमाहा
योषितः, ये नारियां शुद्ध हैं, पवित्र हैं, यज्ञ करने की अधिकारिणी हैं। स्पष्ट लिखा वेद मंत्र में, जो कि अथर्ववेद के छठे कांड का 122वें सूक्त का 5वां मंत्र है। यहाँ पर स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। और आगे आप देखेंगे, नारी को तो इतना उच्च स्थान दिया गया, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है। नारी तो ब्रह्मा है, वो तो चारों वेदों का उपदेश करने वाली ब्रह्मा है, मानव की निर्मात्री है। उसी के गर्भ में तो बालक उत्पन्न होता है, 5 वर्ष तक उसी से तो शिक्षा पाता है। और आगे आप कहेंगे, मैं आपको वेद के प्रमाण देकर के एक, जहाँ पर वेदों से ही आगे दूसरी चीज़ें आई हैं, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है। पूरा जो हमारे स्रोत सूत्र आते हैं, जिनमें धर्मशास्त्र जिनको कहा जाता है, वहाँ पर लिखा, पूरा कल्पे ही नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा। स्पष्ट लिखा है कि कल्प आदि शास्त्रों में ये विधान किया गया है कि नारियों का मौंजी बंधन उपनयन संस्कार किया जाता है। इष्यते अभिष्ट है, अध्यापनम च वेदानाम, स्पष्ट लिखा वेदों का अध्ययन, और आगे का सावित्री वचनम तथा, और गायत्री सावित्री वाचनम तथा, और गायत्री मंत्र का वाचन, पठन पाठन। ये स्पष्ट है तीनों की तीनों चीज़ें। पता नहीं मध्यकाल में क्या स्थितियां बनी कि नारियों के हाथ से उस अधिकार को छीन लिया गया, और परमपिता परमेश्वर ने एक स्थूल रूप में देखें तो ज्ञानेंद्रियां तो हर नारी को प्रदान की हैं, हर बालिका को दी हैं। ज्ञानेंद्रियों से तो ज्ञान का ग्रहण करते हैं। यदि परमपिता परमात्मा को ज्ञान प्राप्ति नारी जाति को नहीं देनी थी तो ज्ञानेंद्रियां उसको प्रदान न करता। तो ज्ञानेंद्रियां प्रदान की हैं, तो ज्ञान का ग्रहण करने का उसका अधिकार है। और विदुषी सुलभा एक इतिहास में हुई है, उसका तो ये संकल्प था। उसने कहा था, जो मुझे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इसका मतलब कि वो कितनी विदुषी होगी कि वो चैलेंज कर रही है, मुझे शास्त्रार्थ में जो पराजित करेगा मैं उसी का स्वयंवर करूंगी। ये था हमारा नारियों के क्षेत्र में एक विद्वत्ता की जो धाक थी। और ऐसे अनेक प्रमाण मेरे सामने हैं। राजा जनक की सभा में जो सर्वोत्तम विद्वान हो, स्वर्ण मंडित श्रृंग वाली 1000 गायों को वो ले जाए, उस ऐसा कहने पर जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने उन गायों को हाँक लिया तो लोगों ने क्या, क्या तुम सबसे बड़े विद्वान हो, रुको अभी तुम नहीं ले जा सकते। तब गार्गी खड़ी होती है, मैं आपसे प्रश्न करूंगी, जब सब प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तब आप गायों को ले जाने के अधिकारी बनेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गार्गी याज्ञवल्क्य से भी अधिक विदुषी उस समय सिद्ध हुई। तो कहते हैं उसने प्रश्नोत्तर किए, महर्षि याज्ञवल्क्य ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तब राजा जो है जनक की सभा में जो स्वर्ण मंडित 1000 गायें महर्षि याज्ञवल्क्य अपने आश्रम में ले जाते हैं। ये उपनिषदों की घटना भी, संवाद भी हमें बताता है। तो ऐसा जो है हम देख सकते हैं, अनेक उदाहरण, विद्याधरी का उदाहरण ऐसा आता है। तो जिस समय में हमने कन्या गुरुकुल का आरंभ किया, तो मैं यही कहना चाहूँगी, उसके पीछे ये सारा इतिहास, ये प्रमाण हमारे सामने थे। इन प्रमाणों को लेकर के, और फिर एक कन्या 2 घरों को क्या करती है, 2 घरों को जीवन देती है, अपने पितृकुल को भी और अपने पति कुल को भी। तो इसलिए कन्या की शिक्षा तो बालकों की शिक्षा से ज़्यादा अनिवार्य है। और इस बात को जब हमने समझा, और कन्या होने के नाते हमारे ऋषियों ने ये भी विधान किया है, कन्या महिला कन्याओं का गुरुकुल चलाए और पुरुष बालकों के गुरुकुल चलाए। तो इसलिए कन्या शिक्षा को आरंभ करने के पीछे जो मैंने आपके सामने प्रमाण किए कि यदि एक कन्या शिक्षित होती है तो 2 घर जो हैं वो सत्कृत हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इससे साबित होता है कि बेटियों के उत्थान के लिए आचार्य ने कितने परिश्रम लिए होंगे आज तक। अक्सर देखा गया कि सभी पाठशाला में जो हम स्टूडेंट सीखते हैं उसका एक अलग से दिनचर्या होती है, लेकिन हर एक आदमी के मन में ये इच्छा होती कि ये गुरुकुल ऐसी अलग पाठशाला क्या है और उसकी
पूरे दिन की दिनचर्या क्या हो सकती है? जैसे आचार्य ने अभी बताया कि सुबह से शुरू होती है और रात तक उनका जो पूरा प्रोग्राम चलता है, तो ये जो दिनचर्या है आचार्य जी, हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरह की होती है। देखिए, गुरुकुल की दिनचर्या जो है, हम प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाते हैं। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम मंत्रों से, और उसके पश्चात फिर सबसे पहले मैं कहूँगी उषः पान करते हैं। जब बालक गुरुकुल में आते हैं तो वो इस चीज़ को जानते नहीं हैं। बहुत सारे परिवारों में भी ये कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। सबसे पहले बालक को प्रार्थना, ईश प्रार्थना के बाद हम गुरुकुल में उसको सर्दी के दिनों में थोड़ा गर्म जल उसको पीने के लिए देते हैं। 1 गिलास या 2 गिलास पानी, जितना वो पी सकता है, वो उषः पान करे, बैठ करके करे, और उसके पश्चात फिर वो थोड़ा सा भ्रमण करे, टहले, और फिर वो शौच निवृत्ति के लिए, लैट्रिन के लिए अपने चला जाए, और उसके पश्चात फिर वो दंत मंजन करके और व्यायाम और प्राणायाम के लिए प्रांगण में आ जाते हैं। सभी जो हैं व्यायाम और प्राणायाम करते हैं। उसके पश्चात स्नान किया जाता है, और स्नान करके सही 6:30 बजे, वो एक समय जितना होता है 4:30 बजे के बाद, लगभग 6:30 बजे तक हमारी ये दिनचर्या पूरी हो जाती है। उसके पश्चात 6:30 बजे हम सामूहिक संध्या और अग्निहोत्र करते हैं, यानी उपासना, ईश्वर की उपासना और अग्निहोत्र करते हैं, सभी छात्राएं और सभी शिक्षकगण बैठ करके। और उसके अंदर यज्ञ से, अग्निहोत्र से वातावरण पवित्र बनता है, और उसमें जो मंत्र पूर्वक अग्निहोत्र किया जाता है, तो मंत्रों में जो विचार हैं, उन विचारों को एक बहुत बड़ा एक विज्ञान उसके अंदर से हमें मिलता है। और अग्निहोत्र के पश्चात फिर हमें प्रातराश बालिकाओं को दिया जाता है। जो प्रातराश के रूप में जो चीज़ें दी जाती हैं, वो मैं कहूँगी कि चना है, मूंग दाल है, उसको अंकुरित करके दिया जाता है, चने को, मूंग की दाल को, दलिया दिया जाता है, नमकीन दलिया है, दूध का दलिया है, और खिचड़ी है। इस तरह का जो सात्विक अन्न होता है, ऐसा प्रातराश बच्चों को दिया जाता है, बच्चों के जो अनुकूल होता है। और सही 8 बजे वर्तमान में हम बच्चों को विद्यालय में उसके पश्चात पढ़ने के लिए बैठा देते हैं, और 8 से लेकर के लगभग 1:30 बजे तक सभी बालिकाएं सभी विषयों का अध्ययन करती हैं। उसके पश्चात मध्याह्न का भोजन मिलता है उनको। मध्याह्न के भोजन के पश्चात 1 घंटा विश्राम का मिलता है, और 1 घंटा विश्राम करके फिर वो दोबारा से जो भी उन्होंने अपनी सभी कक्षाओं में पाठ या पढ़े हैं, उन पाठों को बैठ करके वो लगभग 5 बजे तक उन पाठों को अपने स्मरण करते हैं, कंठ करते हैं, उनको समझते हैं। गुरुकुलों के अंदर ये है कि सभी आचार्य, हमारे जो भी पढ़ाने वाली आचार्याँ हैं, वो सभी गुरुकुल में ही निवास करती हैं, बाहर से कोई नहीं आता। वो 24 घंटे उनको उपलब्ध हैं। कोई भी विषय अपना पाठ समझ में न आए तो किसी भी समय जा कर के अपने विषय की अध्यापिका से, आचार्य से जा कर के वो पूछ सकती हैं। ट्यूशन की कोई परंपरा वहाँ नहीं है। अध्यापक से ही पूछेंगी वो, और अध्यापक उनको पुनः समझाएगा, पढ़ाएगा। और फिर उसके पश्चात 1 घंटा मिलता है जिसमें खेल कूद, क्रीड़ा आदि का अभ्यास रहता है। और फिर उसके पश्चात सायंकाल फिर हम 6:30 बजे उसमें उनको अपने वस्त्र धोने का अवसर मिलता है, और फिर 6:30 बजे दोबारा से संध्या और अग्निहोत्र संपन्न किया जाता है, और उसके पश्चात फिर रात्रि का भोजन किया जाता है। और 5 बजे के बाद कुछ फलाहार भी करा दिया जाता है उनको, बीच में हल्का फलाहार। और फिर रात्रि में भोजन के पश्चात उनको भ्रमण कराया जाता है। भोजन के बाद एकदम पढ़ने के लिए नहीं बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, थोड़ी देर भ्रमण करें, और उससे अतिरिक्त फिर कुछ समय बचता है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, जो पाठ छूट गए थे उनको पूरा किया जाता है। अन्यथा संगीत आदि कुछ अलग से जो एक्टिविटीज, अनेक जो दूसरी गतिविधियां होती हैं, कुछ दूसरे जो उनको चीज़ें कुछ सिखाई जाती हैं गुरुकुल में। संगीत है, सस्वर मंत्र पाठ है, वेद मंत्रों का उच्चारण है, अलग से कुछ विशेष विद्याएं हैं,
उनको उनको सिखाया जाता है। इस प्रकार से रात्रि में 9:30 बजे सब अपने बिस्तर पर जा कर के सो जाते हैं। ऐसी हमारी ये दिनचर्या रहती है। और उस दिनचर्या के अंदर बालक जो है निरंतर गुरुओं के, अपने आचार्यों के, अध्यापिकाओं के अन्वीक्षण में रहते हैं। एक घंटी लगती है, उस घंटी पर सब एक साथ समुपस्थित हो जाते हैं। तो ये गुरुकुल की जो दिनचर्या है उसके अंदर उनका सर्वांगीण विकास विभिन्न विद्याओं के माध्यम से समय समय पर विशिष्ट विद्वानों को बुला करके विभिन्न विषयों का विशेष अध्ययन कराया जाता है। आधुनिक विषयों का भी, चाहे वो विज्ञान का विषय है, चाहे वो गणित का विषय है, या वो किसी भी शारीरिक आर्य प्रशिक्षण है, उपासना का विषय है, ध्यान, योग, जो भी बच्चों की सर्वांगीण उन्नति में सहायक होते हैं। समय समय पर विभिन्न विषय विशेषज्ञों को बुला करके साप्ताहिक, पाक्षिक एक सेमिनार और शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। इससे बालिकाएं जहाँ पर बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सबल और सक्षम हो जाती हैं, वहीं अपनी दिनचर्या में स्वावलंबी भी बन जाती हैं। हम गुरुकुल में 8-9 वर्ष के आ गए थे। आज हम भवन निर्माण की विद्या को भी जानते हैं, भवन भी बनवा लेते हैं। आज हम पूरे गुरुकुल का प्रबंधन करते हैं, कोई दूसरा प्रबंधक नहीं है। और प्रबंधन वही करेगा जो समस्त सर्वांगीण उन्नति अपनी प्रत्येक क्षेत्र में। आज हम पाक विद्या भी जानते हैं, आज हम स्वच्छता, गुरुकुल को किस प्रकार से सुंदर रखा जा सकता उस चीज़ को भी जानते हैं। हम प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अपनी बुद्धि को लगा करके और एक बहुत ही सभ्य नागरिक कन्याओं को बनाते हैं। तो ये मैं तो कहूँगी, आज यदि मेरा कोई भी निर्माण है सर्वांगीण, वो तो बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, सब सर्ववित नहीं हो सकते, फिर भी मेरे जीवन के लिए जो भी उपयोगी हैं और निर्माण के लिए, कन्याओं के निर्माण के लिए जो भी उपयोगी हैं, वो मैं समझती हूँ कुछ स्वयं और कुछ दूसरों के सहयोग से एक आदर्श गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने का एक प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आपके सत्र के लिए खास 300 लड़कियाँ आई है। 200 लड़कियाँ यहाँ से आधा घंटे के दूरी पर एक वालुज नाम का है महानगर, वहाँ से आई है 200 लड़कियाँ। और यहाँ चाटे नाम का एक स्कूल है, वहाँ से 100 लड़कियाँ आई। तो खास आपके सत्र सुनने के लिए ये लड़कियाँ आई है। धन्यवाद आचार्य जी। हम जानना चाहते हैं कि जैसे स्नातक पदवी रहती है या जो सर्टिफिकेशन रहता है, जो प्रमाणीकरण रहता है शिक्षण पद्धति में, तो गुरुकुल में ये कैसे रहता है प्रमाणीकरण? ये इस रूप में है कि जैसे मैं और मेरी सतीर्थ्या डॉक्टर सुमेधा जी आचार्य, हम दोनों ने गुरुकुल नरेला में शिक्षा प्राप्त की, वहाँ से स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD किया। तदनंतर कन्या गुरुकुल चोटीपुरा उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में वर्तमान में है, तो वहाँ पर हमने कक्षा 6 से आरंभ किया। और वहाँ की जो उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद है उससे हमें मान्यता मिली, मान्यता लेते हैं अपने यहाँ, जो भी उस समय का जिससे भी शिक्षा परिषद से उस समय विधान था कन्याओं की उसके लिए। और फिर उसके पश्चात आगे जब विद्यालय विभाग आता है, प्राथमिक, माध्यमिक और आगे महाविद्यालय, और उससे आगे स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय। तो हम जैसे जैसे हमारी छात्राएं जिस स्तर की आती हैं तो उसकी हम उसी राज्य सरकार से और विश्वविद्यालय से मान्यता लेते हैं। और मान्यता की जो उपाधि हैं, प्रमाण पत्र, वो उनको प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में मैं कन्या गुरुकुल विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की, एक गांव है जो जिला रोहतक हरियाणा प्रांत में है, वहाँ पर हमने कक्षा 6 से लेकर के 12वीं कक्षा तक हरियाणा शिक्षा बोर्ड से मान्यता ली हुई है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, SS, अन्य जो सामाजिक विषय हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अन्य जो विषय हैं, उन विषयों के साथ साथ संस्कृत के
विषयों को भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने मान्यता प्रदान की हुई है, संबद्धता प्रदान की हुई है, और वो परीक्षाएं उनकी लेते हैं और बालिकाओं को अपने शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं, जिससे आगे उनकी अध्ययन की यात्रा आगे बढ़ जाती है। उसके पश्चात प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उससे पहले यानी 6 से 8 तक की चीज़ को प्रथमा बोला जाता है, और 9 से 12 तक की को 9 और 10 जो है वो पूर्व मध्यमा के नाम से, और जो 10 और 11 और 12 है वो उत्तर मध्यमा के नाम से, जो बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है, 10वीं के बराबर, 12वीं के बराबर। और उसके पश्चात जो स्नातक है, जो बाहर बीए के नाम उससे जानी जाती है, हमारे शास्त्रीय नाम से जानी जाती है, उसको महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से मान्यता प्राप्त है। और उसके पश्चात जब विश्वविद्यालयों में जाती हैं, वहाँ पर भी उनको अपना सर्वत्र सभी विश्वविद्यालयों में उनको प्रवेश मिलता है। और सिविल सर्विस के अंदर भी हमारी बालिकाएं जा सकती हैं, और अन्य भी जो क्षेत्र हैं, एक मैं डॉक्टर इंजीनियर का तो नहीं कहूँगी, बाकी सिविल सर्विस में भी, और वकील, जज आदि जो इस तरह की लाइन है, उनमें भी हमारे बच्चे जाते हैं। और अन्य भी कई क्षेत्र हैं जिनमें हमारे बच्चों का जो करियर है, अध्यापन के क्षेत्र में तो हमारी बहुत सारी बालिकाएं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर एक बहुत अच्छे कीर्तिमान बना रही हैं। और एक हमारी बालिका ने IAS भी उत्तीर्ण किया, और आज वो उत्तराखंड के अंदर एक DM के पद पर अधिकारी के रूप में एक बहुत ही ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। और दूसरे भी जो क्षेत्र हैं, प्रशासनिक क्षेत्र, उनमें भी हमारी बालिकाएं यदि पुरुषार्थ करती हैं तो अवसर उनको प्राप्त है। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, हम अभी जानते हैं कि आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत सारी स्पर्धा बनी हुई है, एक दूसरे के साथ स्पर्धा लगी रहती है, चाहे वो मार्क्स के लिए हो, चाहे कुछ और चीज़ों के लिए। गुरुकुल आपके माध्यम से जिसमें संस्कार भी जोड़ा गया है, हाँ, तो ये जब कन्या गुरुकुल आपने स्थापन किए, उस वक्त आपको कुछ चुनौतियां आई या कुछ कठिनाई आई है, और ये करने के बाद आपको उससे कितनी संतोषी मिली और आपको कितनी खुशी मिली उससे? देखिए, कठिनाइयाँ तो प्रत्येक क्षेत्र में हैं, पर हमने जो मूल में शिक्षा प्राप्त की, उन कठिनाइयों को हमने, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो प्रश्न आपने किया, कितनी कठिनाइयाँ, कितना संघर्ष हुआ, तो गुरुकुल में ये हमने इतना श्रम कर लिया था अध्ययन करते करते कि आप सुनेंगे तो आज के बालिकाएं तो अचंभित रह जाएंगी। तो इसलिए जब हमने अपना गुरुकुल संचालन का कार्य आरंभ किया तो हमने तो उसको सामान्य माना। हाँ, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं भी किया कि गुरुकुल चलाएंगी, ये चलेगा नहीं, कौन अपने बच्चे भेजेंगे, कैसे काम चलेगा। पर व्यक्ति जब एक समर्पण के साथ अपने आदर्श जीवन को समाज के सामने प्रस्तुत करता है तो मैं समझती हूँ एक विश्वास बनता है। उसी विश्वास के कारण आज मैं कहूँगी कि संपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में, और जिस समाज से मैं आर्य समाज से जुड़ी हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, वो सभी एक विश्वास के साथ इस बात को मानते हैं यदि गुरुकुल में, इस गुरुकुल में हमारी बालिका का प्रवेश हो जाए। हम परीक्षा लेकर के बालिकाओं को लेते हैं, टेस्ट लेकर के। हमारे पास इतने बच्चे आते हैं जिनमें से हम बहुत, एक तरह से मैं कहूँगी यदि 200 बच्चे आए हैं तो हम 25 बच्चों को ले पाते हैं, बस केवल स्थान की दृष्टि से। क्योंकि गुरुकुल में निवास करते हुए हमने अपने गुरुकुल में जब प्रवेश किया था, आप ये समझिए कौन सा ऐसा काम था जिसको हमने गुरुकुल में नहीं किया। प्रत्येक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम को, एक किसान के काम को, भवन निर्माण करने के काम को, मुझे याद आता है कि एक बार हमारा भवन बन रहा था और जो कर्मचारी थे वो छोड़ करके चले गए। हमने स्वयं कमान संभाली, सिर पर पगड़ी बांधी और तसले, सीमेंट, रेत, बजरफुट
सब तसलों पर उठा उठा करके अपना लेंटर डाल लिया। लेंटर चल रहा था, बीच में छोड़ करके चले गए, और हमने सब ने मिल करके सिर पर तसले उठा उठा कर अपने लेंटर को पूरा कर लिया। कभी हम दूसरों पर अपने काम को नहीं छोड़ते। रसोइये चले जाएं तो अपना भोजन बना लेती हैं। सफाई करने वाले हम रखते ही नहीं गुरुकुलों में, अपने आप करते हैं। पूरे गुरुकुल के प्रांगण को भी, अपने कमरों को भी खुद शुद्ध करते हैं। यदि हमने कपड़े सिलने वाला रखा है तो उसको एक एक बारीकी सिखाते हैं। यहाँ तुमने ये गलत कर दिया, यहाँ ये गलत कर दिया, इसको ऐसे ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो। और एक बार की जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो आप ये समझिए, हमारे गुरुकुल से, हमारे गुरुकुल के जो कुछ खेत जो थे, कृषि भूमि के जो क्षेत्र थे, वो कोई 2 किलोमीटर दूर था, कोई 1 किलोमीटर दूर था। हम प्रातःकाल सूर्योदय से पहले खेतों में पैदल चले जाते थे, हाथ में दरांती लेकर के, और 25-30 एकड़ भूमि को अपने हाथों से सारे गेहूं को काटते थे। और फिर सिर के ऊपर जो 1 किलोमीटर दूर थे, हम सड़क के ऊपर 4 पूली अपनी चुन्नी में बांधी और सिर के ऊपर रख करके 1 किलोमीटर से अपने गुरुकुल में लेकर के आते थे। फिर मशीन पर गेहूं को निकालते थे और फिर अपनी चादरों में भूसे को भर करके भूसा भंडार में भरते थे और गेहूं को ट्राली में मशीन पर खुद निकालते थे। कोई पुरुष हमारे साथ नहीं होता था, मशीन के अंदर भी खुद निकालते थे और फिर गेहूं को अन्नागार में भरते थे। तो आप ये समझिए, उस छात्र जीवन में यदि हमने इतने सभी काम कर लिए तो फिर गुरुकुल चलाने में हमने किसी भी चीज़ में हार मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। आरंभ में इतना सीख लिया था हमने। तो इसलिए कोई भी क्षेत्र के लोगों ने चाहे कुछ भी कहा कि कौन आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर हमने अपने कर्तृत्व से और एक विश्वास ऐसा बनाया कि लोग आज हमारे सब साथ खड़े हैं और ये प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी बालिका का प्रवेश गुरुकुल में हो जाए। तो मैं कहूँगी, ये कठिनाइयाँ तो आती हैं, आज भी आती हैं, कुछ विरोधी स्वर भी आते हैं, पर उसके पीछे जो मुख्य चीज़ है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। संसार की यात्रा में ये सब सामान्य है। एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी गुरुकुल की शिक्षा में अध्यात्म बिल्कुल साथ साथ ऐसे जुड़ा है जैसे एक नदी के 2 किनारे। उस अध्यात्म शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, जो पढ़ाई की शिक्षा है और अध्यात्म शिक्षा ऐसे जुड़ी है कि कोई भी चीज़ आती है हमें वो चिंतित नहीं होने देती और हम सहज भाव से उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो उन चुनौतियों का सामना करने का जो सामर्थ्य है, वो अध्यात्म शिक्षा जो गुरुकुल का मूल है, वो हमारा आधार है। 1 मिनट में कहना चाहूँगी, जब हमने गुरुकुल आरंभ किया पहली बार तो हमें गुरुकुल के दरवाज़ों के लिए तख्ते लेने के लिए जाना पड़ता था। सब सामान हमें बाज़ार में जाना पड़ता। हमारे पास कोई आरंभ में गाड़ी नहीं थी। हम क्या करते, गांव के पास में एक तांगा था, तांगे वाले को बुलाते कि आज हमें बहुत सारा सामान लेके आना है, तुम चल पड़ो, या पैदल उस गांव तक जाते और फिर तांगे में बैठ के चले जाते। एक बार हमें अपना सामान लेके आना था, खिड़की दरवाजे के जो तख्ते थे वो लेके आने थे। अब तांगे वाला हमने खरीद लिए, विलम्ब हो गया, बहुत सारी अन्य वस्तुएं भी करनी थी, तांगे वाला हमें वहीं छोड़ करके आ गया। अब हम रोड पर खड़े हैं अपने सारे भारी भारी सामान को लिए हुए, हमें कोई भय नहीं है। फिर हमने एक ट्रैक्टर ट्राली वाले को रोका कि भाई तुम कहाँ से हो? अमुक गांव से। नए गए थे, गांव को भी नहीं जानते थे। आपका नाम क्या है? ये नाम है। मैंने कहा हमारा भारी सामान है, रोड पर तो कैसे छोड़े, तुम अपने घर ले जाओ और हम कल मंगवा लेंगे। तो डर ही नहीं लगता था किसी भी चीज़ से। और उसमें सामान रखा और हम, मुझे याद नहीं हम कैसे पहुँचे, इसमें मेरी स्मृति में नहीं है। और हम जो हैं अगले दिन अपना सामान मंगवा लिया। तो ऐसी जो चीज़ें होती थी हम उनको सामान्य रूप से, रात्रि में भी कहीं बाहर कार्यक्रम के लिए जाते थे तो पैदल 3 किलोमीटर रात के अंधेरे में गुरुकुल में पहुंच जाते थे। हमें ये नहीं लगता था कौन क्या करेगा, कोई कुछ कहेगा। मैंने कहा क्यों कहेगा कोई, कैसे कह सकता है, कैसे कुछ कर सकता है। एक आत्मबल
आत्मविश्वास, अध्यात्म बल, बस ये चीज़ें ऐसी थी कि जो भी कुछ संघर्ष आए वो हमारे पार हो गए। ओम। जी, अभी हमने गुरुकुल में जो जिस प्रकार शिक्षा दी जाती है, जो दिनचर्या होती है, वो हमने सुना। तो बाहरी दुनिया से ये दुनिया एकदम अलग है। तो जब आपके गुरुकुल की छात्राएं बाहरी दुनिया में जाके अपना अलग अध्ययन या अपना नौकरी करने के लिए जब बाहर जाती है, तो ये समन्वय वो कैसे साथ पाती है कि जो गुरुकुल का वातावरण और बाहरी वातावरण, ये समन्वय वो कैसे कर पाती है? वास्तव में ये संगतिकरण है तो कठिन, क्योंकि उनका जो जीवन जीने की जो शैली है वो एकदम अलग हो जाती है और बाहर की जीवन शैली अलग हो जाती है। तो उस विषय में मैं कहना चाहूँगी कि व्यक्ति का कुछ संगतिकरण तो करना पड़ता है। यही गुरुकुल की में पढ़ी हुई बालिकाओं की विशेषता मानी जाएगी कि उसमें संगतिकरण कैसे करना है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी मेरी चीज़ मुझे जो लगती है, यदि हम समर्पण उस परिवार के प्रति एक आत्मीय भाव बना करके, अपना परिवार बना करके, क्योंकि नारी तो अपने गोत्र को छोड़ करके पति के ही गोत्र को स्वीकार कर लेते, इतना बड़ा समर्पण तो हमें भारतीय समाज में वैसे ही देखने को मिलता है, जो अपने गोत्र को भी छोड़ देती है। तो वहाँ पर सेवा और समर्पण जो गुरुकुल के मूल में उसने प्राप्त किए हैं, उन दो चीज़ों के माध्यम से वो संगतिकरण बनाती है। और एक वाक संयम, अर्थात अपने बड़ों का सम्मान करना, उत्तर प्रत्युत्तर न करना। आरंभ से ही उसको ये शिक्षा हम गुरुकुल में भी दे देते हैं कि देखो तुम पति कुल में जा रही हो, अब गुरुकुल भी गौण है, गुरुकुल की जो भी दिनचर्या थी वो तुम्हारे लिए गौण है। तुम्हें कुछ समय तक उनकी दिनचर्या में उनके कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व से, अपने गुणों से, अपने कर्तृत्व से जब तुम उनके हृदय की साम्राज्य बन जाओगी, फिर वो भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। और मैंने देखा है कि गुरुकुल से जाने वाली बालिकाएं ऐसे घरों में चली जाती हैं जहाँ की पूजा पद्धति भी अलग होती है। वो धीरे धीरे उनको अपने अनुकूल बना लेती हैं और जब हम कभी उन घरों में जाती हैं तो अपनी उस स्नातिका का जो सम्मान देखती हैं उस घर में, तो बड़ा मन गदगद हो जाता है कि अरे तुमने तो सबको अपने अनुकूल बना लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तव में एक संगतिकरण सबसे बड़ी चीज़ है। समर्पण, सेवा और सम्मान, यथोचित सम्मान जिसको उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा में प्राप्त किया होता है, और एक विश्वास, उनसे झूठ नहीं बोला जाता और सत्य सदा एक होता है, उसमें बातें बदलनी नहीं पड़ती। तो एक समय ऐसा आता है, मैंने कई परिवारों में देखा कि कई बार जब सास कहती हैं, थोड़ी सी गर्म स्वभाव की होती हैं, अपने पुत्र को कहती हैं ये ऐसी है ऐसी है, तो मैंने ऐसे उनके पतियों को कहते देखा है, अरे तुम किस पर उंगली उठा रही हो, ये ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। मैंने गहराई से देख लिया है। अर्थात वो पति भी अपनी माँ को समझाने में तत्पर हो जाता है और उसके अनुकूल वो सब चीज़ें बन जाती हैं। मैंने गुरुकुल की कन्याओं को यदि सही रूप में यदि उन्होंने शिक्षा पाई है तो मैंने उजड़ते घरों को बसाते हुए देखा है। तो मैं इस चीज़ के लिए मान सकती हूँ, यदि वास्तव में कोई गुरुकुल की पढ़ाई पढ़ेगा, उसको जी लेगा, आत्मसात कर लेगा, तो वो अपने घर को तो कभी उजड़ने नहीं देगा छोटी छोटी बातों पर, और बड़ी बातें भी हो जाएंगी तो उनको भी संभाल करके बसा लेगा। तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा ही ऐसी है, सेवा, समर्पण, सम्मान की, कि जिसमें वो इस संगतिकरण यज्ञ को, गृहस्थ के संगतिकरण यज्ञ को पूरा कर लेता है। आचार्य जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है 2020 की, हाँ जी, उसमें वेदों के अध्ययन के बारे में कुछ पाठ्यक्रम बना है क्या?
और ये जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति के विषय में एक स्वतंत्रता मिली है, जितना मुझे ज्ञान है, पूरा बहुत अधिक तो मुझे ज्ञान नहीं है, कि उसके अंदर अपनी इच्छा से वो जो विषय उसने पहले नहीं पढ़े उन विषयों का अध्ययन भी कर सकते हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड जो पूज्य स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में जो बना है, उसके अंदर वेद, दर्शन, उपनिषद आदि का पाठ्यक्रम जो बोर्ड का है, भारतीय शिक्षा बोर्ड में, उसमें वो चीज़ें निश्चित रूप से आई हैं। और मेरा तो ये सिद्धांत है, यदि ये चीज़ आगे बढ़ती है, मैं कई बार मंचों से इस बात को कहा करती हूँ कि यदि हमें अपने बच्चों के चरित्र को बनाना है तो निश्चित रूप से एमए स्तर तक, स्नातक स्तर तक एक वैदिक शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। वेदों की शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। वेद और वेद से अनुमोदित जो भी शास्त्र हैं, वेदानुमोदित, उनकी शिक्षा अवश्य होनी चाहिए और वो अनिवार्य होनी चाहिए। मैं उसकी अनिवार्यता इस रूप में मानती हूँ, यदि उस परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो इंजीनियरिंग करने वाला बालक, तो उसको इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण न माना जाए। और यदि वो चिकित्सक बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उस वैदिक शिक्षा के पत्र में यदि वो उत्तीर्ण नहीं होता, तो उसको डॉक्टरी के अंदर उत्तीर्ण न माना जाए। जिस दिन अपने भारत के अंदर स्नातक स्तर तक हमारी एक अनिवार्यता वेद के विषय की बन जाएगी, मैं समझती हूँ संस्कारों की वो पावन धारा ऐसी बनेगी नई शिक्षा नीति के अंदर, जैसे अब मुझे तो लग रहा है कि आनी चाहिए, आ भी रही होगी, अभी वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हरियाणा के अंदर मैंने अभी पता लगा मुझे कि 10वीं कक्षा तक संस्कृत का विषय अनिवार्य कर दिया गया है और 12वीं तक अनिवार्य करने की आगे व्यवस्था चल रही है। नया पाठ्यक्रम जो नई शिक्षा नीति में आ रहा है, विज्ञान के अंदर भी हमारे मंत्रों को, हमारे विज्ञान के सूत्रों को, विज्ञान संस्कृत यानी अंग्रेजी में भी उनके प्रमाण उद्धृत किए जा रहे हैं। गणित विषय के अंदर भी वेदों के जो सूत्र हैं, जो प्रमाण है, उनको उद्धृत किया जा रहा है, संस्कृत में उद्धृत किया जा रहा है। मैं खुद 6ठी कक्षा का जो पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है वो मैंने देखा है, तो विज्ञान वाले अध्यापिका कहने लगी, जी संस्कृत मेरे विज्ञान में कहाँ से आ गया। मैंने कहा अब संस्कृत के साथ भी आपको विज्ञान का तालमेल बनाना पड़ेगा, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो नई शिक्षा नीति में भारत सरकार का ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। और आगे मेरे तो ये विचार हैं कि वैदिक किसी भी विषय में स्नातक जब वो करेंगे, ग्रेजुएशन, और तो वहाँ तक भी उनको यदि वेद पढ़ने को अनिवार्य रूप से मिलेगा, तो एक विषय चरित्र की ऐसी शिक्षा मिलेगी, सुसंस्कारों की ऐसी शिक्षा मिलेगी कि जहाँ से मानव निर्माण की, व्यक्तित्व निर्माण की एक ऐसी धारा प्रस्फुटित होगी कि एक नया परिवर्तन आएगा। बहुत धन्यवाद जी। आचार्य जी, आप हमें बता रहे हैं कि वेदों का अध्ययन करने का महत्व बताया आपने, और वेदों में जो विज्ञान छुपा है, जो गणित छुपा है, उसके बारे में बताया। लेकिन अब दुनिया में ज़्यादातर लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उस विज्ञान का स्वागत है जो विज्ञान मानव में मानवता और उसके जीवन मूल्यों को सुरक्षित करने में सहायक बने। यदि कोई विज्ञान संहारक बन रहा है, मानवीय मूल्यों को नष्ट कर रहा है, जीवन मूल्यों को समाप्त कर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को नशे का शिकार बना रहा है, उसको अशिष्टता को शिष्टता में बदल रहा है, और किसी के बैंक में डाका डाल रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कृत्रिम से जोड़ रहा है, स्वाभाविक से हमें हटा रहा है, हमारी प्रकृति से हमें दूर लेके जा रहा है और कृत्रिमता से हमें जोड़ रहा है, मैं उस विज्ञान का कभी स्वागत नहीं करूँगी। विज्ञान संहारक नहीं है, विज्ञान तो समाधान है। यदि विज्ञान समाधाता बनता है, एआई का विज्ञान समाधाता बनता है। विज्ञान का वेदों में कभी विरोध नहीं किया गया।
विज्ञान एक सुविधा है, उस सुविधा का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में हमें करना चाहिए। किंतु यदि वो विज्ञान मानवता को नष्ट कर दे, मानव की मानवता को नष्ट कर दे, तो उस विज्ञान का मैं कभी स्वागत नहीं करूँगी। और बदलती हुई शिक्षा पद्धति में ठीक है, विज्ञान, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, किंतु मुझे जो मैं अनुभव करती हूँ, यदि हमें ज्ञान की गंभीरता में उतरना है तो हमें पुस्तकों के निकट भी होना पड़ेगा, पुस्तकों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि केवल हर समय मैं मेरे सामने जो छात्राएं बैठी हैं, मोबाइल से ही हमारी पूरी पढ़ाई होगी, इस पर पूरा विश्वास न करें। मेरे पास अभी पिछले दिनों एक चर्चा आई, एक बालिका 6-7 घंटे मोबाइल से पढ़ती, उसकी परीक्षा ली गई, अनुत्तीर्ण हो गई। लगातार मैं कहती थी तुम पुस्तकों से पढ़ो, पुस्तकों से पढ़ो, वो नहीं पढ़ती थी। मैंने कहा तुम इतनी पढ़ी किंतु तुम्हारी परीक्षा जो ली जा रही है, तुम तो अनुत्तीर्ण हो गए, तो तुमने पढ़ा क्या है? तो आप समझिए, पुस्तक जो है, आधी पढ़ाई, कुछ मुख्य चीज़ें लेनी चाहिए, उसका उपयोग हमें करना चाहिए, पर पुस्तकों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो व्यक्ति को धीरता और गंभीरता और एकाग्रता प्रदान करती हैं। मोबाइल के अंदर जो बीच बीच में कुछ चीज़ें आ जाती हैं और नहीं आए उनको हम एक तरफ कर भी दें, जो कुछ डाउनलोड किया उसको लेकर के भी पढ़ें, फिर भी मैं कहना चाहूँगी, मैं विशेष कहना चाहूँगी कि पुस्तकों का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उनको भी साथ में अवश्य रखना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी। आप ने जैसे कहा कि आप आर्य समाज से जुड़ी हो और संस्कृत का भी आपका अभ्यास इतना गहन है। दो महानीय व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक महर्षि पणिनि और दूसरे महर्षि दयानंद सरस्वती। क्या आप इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं? महर्षि पाणिनि एक भाषा विज्ञान के ऐसे ऋषि हुए हैं, विदेशी विद्वानों ने भी, जिन्होंने उनकी लिखी एक और भी ग्रंथ हैं उनके, पंचपाणिनि उपदेश ग्रंथ जिनको हम कहते हैं, पर अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में लिखित एक अष्टाध्यायी ऐसा ग्रंथ है जो भाषा विज्ञान का और भाषा शास्त्र का मूल है, आधार है। और इतना संक्षेप है उसमें कि भाषा शास्त्री दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि उसकी बुद्धि थी या और कुछ था। इतना बुद्धि वैभव किसी व्यक्ति में हो भी सकता है क्या? ऐसा उस महर्षि पाणिनि के लिए कहा। आप देखेंगे 14 प्रत्याहार सूत्रों में इतना संक्षेप किया, इतना संक्षेप किया। वर्णमाला के 14 सूत्र बनाए हैं उन्होंने। ऐ उण रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट लण यम गण नम झ भय घढ़ धश जब गढ़ दश ख फ छठ थ छठ तव क पय शस सर हल। ये वर्णमाला है संस्कृत की जो मैंने आपको बोली। इनके अंदर देखो, उनका संक्षेप देखो। उन्होंने अच शब्द बनाया, एक अचोन्त्यादिटी। उन्होंने कहा अच शब्द बनाया। अच में सारे स्वर आ जाते हैं, आई उनके ऐसे लेकर के आई औच के चय तक, ए ई उ रिल री ए ओ आई औ। अच कहो ये सारे वर्ण सम्मिलित हो जाएंगे, और हल कहो सारे व्यंजन आ जाएंगे। हय वरट के है से लेकर के हल्के लय तक, है य वैर ल यम गण न झ भ य घड़ ध झ भ गड़ द खप छटत छटत कप शस स, ये सारे व्यंजन आ जाएंगे। 1.5 वर्ण में इतने सारे व्यंजन आ गए, 1.5 वर्ण में इतने सारे आ गए। और अल कह दो तो सारे स्वर सारे व्यंजन आ गए। कितना संक्षेप किया। और उन्हीं संक्षेपों को लिख करके उन्होंने प्रत्याहार सूत्र बनाए, और इन प्रत्याहार सूत्रों को बना करके
उन्होंने सारे इतने बड़े भाषा शास्त्र को, कहते हैं कि उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और जितनी भी भाषाएं थी उनको समझा। समझने के बाद सारी भाषाओं के नियम निर्धारित कर दिए और नियम निर्धारित करके जिससे एक वैज्ञानिक रूप से उस भाषा को एक स्थान मिल सके। आज कहते हैं कि कंप्यूटर में संस्कृत भाषा ही सटीक है, ऐसा सिद्ध किया जा चुका है। तो इसलिए महर्षि पाणिनि तो बस आप ये समझ ले ऐसे वैज्ञानिक भाषा शास्त्री थे कि जो युग युगांतरों तक संस्कृत के एक मूर्धा बन करके और समादृत रहेंगे। तो ऐसे महर्षि पाणिनि के विषय में तो मैं ये कहूँगी कि आज यदि संस्कृत का पठन पाठन हम कर पा रहे हैं तो महर्षि पाणिनि के नियमों को आधार बना करके ही चल पा रहे हैं। और आगे जितना भी संस्कृत वाङ्मय बना उन सब के आधारभूत प्रकाश स्तंभ हैं महर्षि पाणिनि। और आगे महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए आपने पूछा। महर्षि दयानंद एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहाँ जो शिव भक्त थे और उसके पश्चात उन्होंने अपने घर के अंदर उस धार्मिक परिवार में, उनके पिता बहुत ही एक समृद्ध गृहस्थ थे और वहाँ पर उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की उनको यजुर्वेद भी बचपन में ही पिता ने कंठस्थ करा दिया था। सामवेदीय ब्राह्मण थे वो, पर यजुर्वेद भी कंठस्थ करा दिया था और शिव भक्त बना दिया था। शायद बहुत सारे आप लोग जानते हैं जब शिव का पूजन घर में किया जाता था उनको भी कहा गया कि शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं और आप भी व्रत रखें और शिव की पूजा करें। पर कोई वही पूर्व जन्म के संस्कार की बात आ जाती है। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ वो शिव की भक्ति, शिवलिंग की उपासना में बैठ जाते हैं। और भी परिवार के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं। शिव के विषय में जो उनको समझाया गया था कि वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, त्रिशूलधारी हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। बहुत सारी जब कथा उन्होंने सुनी थी तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर तो चूहे आ रहे हैं, मलमूत्र कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और ये शिव उनको कुछ भी नहीं कह रहे। तो उनके अंदर एक तर्क कौंधा और उन्होंने कहा कि ये सच्चा शिव नहीं है, जो मुझे बताया गया गलत तो नहीं बताया गया, तो मुझे जो सच्चे शिव की खोज में जाना चाहिए। और वो कहते कि सच्चे शिव की खोज में एक वैराग्य का भाव लेकर के निकल जाते हैं कि इच्छा जाग जाती है। माता पिता और देखते हैं कि बहन की मृत्यु हो गई जो उनको बहुत प्रिय थी। ये कैसे, ये मृत्यु क्या है, क्या ये सबको मिलेगी? एक और नया प्रश्न खड़ा हो जाता है। इससे बचने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। एक और नया यक्ष प्रश्न बन गया, इसका उपाय कैसे खोजा जाए? फिर प्रिय चाचा की मृत्यु हो जाती है। बहन की मृत्यु में तो वो चिंतन में डूब गए, रोए नहीं। चाचा की मृत्यु में वो फूट फूट करके रोए, पर कहा इस मृत्यु का रहस्य खोजना पड़ेगा। जिसने मेरे चाचा को लील दिया, मेरी बहन को लील दिया, इसका रहस्य तो खोजना पड़ेगा। कहते हैं कि उसके बाद फिर बस उनको बस सच्चे शिव की खोज में मृत्यु के रहस्य, मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए अब घर छोड़ना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि वो माता पिता को पता लगता है और वो क्या करते हैं, उसका विवाह करने का प्रयास करने लगते हैं। उनको पता लग जाता है, रात के अंधेरे में वो निकल जाते हैं। और फिर माता पिता को पता लगता है कहाँ चला गया बालक। वो कुंभ, एक कहाँ का मेला था, कुंभ का मेला लगा हुआ था, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। पिता ढूंढते ढूंढते उनको पकड़ लाते हैं, बहुत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, पर वो नीचे मस्तक झुका करके आ जाते हैं, पिता का विरोध नहीं करते।
और फिर दोबारा से मौका ढूंढ कर करके फिर निकल जाते हैं और जंगलों में भटकते हैं, नर्मदा के किनारे पर और नदियों के बर्फीली नदियों में ऐसी स्थिति हो जाती, पहाड़ों में, बर्फीली नदियों में, बिहड़ जंगलों में, गुरुओं की खोज में, सच्चे शिव की खोज में इतने दुख उठाते हैं, उनके पैर छलनी हो जाते हैं, बर्फीली नदियों के अंदर पैर जम जाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है, ये लगता बस अब मृत्यु का आलिंगन कर लिया जाए, किंतु फिर एक ज्योति चमकती है, नहीं नहीं, मुझे तो सच्चे शिव को पाना है, ईश्वर को पाना है। फिर प्रतिबद्ध हो जाते हैं। अंत में भटकते भटकते गुरुवर विरजानंद के चरणों में जाते हैं, वहाँ से उनको ऋषि दृष्टि मिलती है। वैसे जंगलों में बड़े बड़े योगियों की खोज में उन्होंने बहुत सारी यौगिक ध्यान उपासना की क्रियाएं भी सीखी। फिर गुरुवर विरजानंद के चरणों में जाते हैं, वहाँ से आर्ष चक्षु मिलती है, वहाँ वो संस्कृत का अध्ययन करते हैं और बस वहाँ से उनकी ऋषि दृष्टि बन जाती है। और फिर वो वेदों का भाष्य करते हैं और कहते हैं कि वेदों के भाष्य में उन्होंने ये लिखा है, जिस दिन मैं चारों वेदों का भाष्य कर दूंगा ऐसा प्रकाश हो जाएगा जैसे सूर्य के उदय होने पर सारा अंधकार दूर हो जाता है। इतना उनका विश्वास था। उन्होंने बहुत बड़ा काम, वेदों का एक मौलिक भाष्य भी किया और एक वेद परमात्मा यानी वेद के मंत्रों के प्रमाण से प्रमाणित करके किया, प्राचीन ग्रंथों के प्रमाणों को उद्धृत करके किया। सबसे बड़ा उनका वेद भाष्य ये है कि उन्होंने उसको मानव मात्र के लिए उपयोगी बना दिया कि वेद यदि ईश्वरीय ज्ञान है तो वो हमारा उनसे सीधा संबंध है। वेद से हम वेद को छोड़ नहीं सकते। अपने कर्तव्य कर्म उसके अंदर जो उन्होंने प्रतिपादन किया है, बहुत बड़ा राजधर्म वेदों से निकाला, बहुत बड़ा शिक्षा के सूत्र उन्होंने वेदों से निकाले, बहुत बड़ा कृषि विज्ञान वेदों से निकाला महर्षि देव दयानंद ने, और उन्होंने बहुत बड़ा एक अध्यात्म को प्रस्तुत किया हमारे सामने। और विमान विद्या के सूत्र भी उन्होंने दिए, गणित विद्या के सूत्र भी वेदों से निकाल करके दिए। यदि हम महर्षि दयानंद के कर्तृत्व को, उनके व्यक्तित्व को देखना चाहें तो हमें उनके बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। उन ग्रंथों में 40 ग्रंथ लगभग उन्होंने लिखे हैं। उनकी देखो, उनकी मातृभाषा गुजराती थी और संस्कृत में उन्होंने अध्ययन किया। हिंदी उनको बिल्कुल नहीं आती थी, किंतु जब उन्होंने देखा कि मेरी एक भाषा होनी चाहिए तब मेरा राष्ट्र एक सूत्र में बंधेगा, तब उन्होंने हिंदी के व्याख्यान और अपने सारे ग्रंथों को हिंदी में लिखा, हिंदी और संस्कृत में लिखा। तो राष्ट्रभाषा के उन्नायक के रूप में अनेक प्रकार की जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, चाहे वो विधवा विवाह को रोकने की बात, विधवा विवाह कराने की बातें हों, बाल विवाह को रोकने की बातें हों, कुरीतियों की बातें हों, और बहुत सारी अध्यात्म के क्षेत्र में राजनीति को राजधर्म बनाया उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने एक विशेष क्रांति की। तो यदि हम उनके ग्रंथों को देखना चाहें, उनके व्यक्तित्व को, एक प्रस्थान त्रयी के रूप में उनके 3 ग्रंथ बहुत मुख्य हैं। एक है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदों को समझने के लिए, एक उनका है सत्यार्थ प्रकाश, आपने सुना होगा, जो लगभग 377 प्रमाण उसमें उद्धृत किए, 377 ग्रंथों के प्रमाण उसमें उद्धृत किए हैं। और 10 समोल्लासों के अंदर उन्होंने सिद्धांतों को स्थापित किया है। अगले 4 समोल्लासों में, उत्तरार्ध में, उन्होंने उस चीज़ को किया है कि जो अमान्य मान्यताएं हैं, और अपना स्वयं मंतव्य प्रकाश ऋषि परंपरा से किया है। और एक उनका ग्रंथ प्रस्थान त्रयी में संस्कार विधि, जिन 16 संस्कारों के द्वारा मानव के निर्माण की यात्रा का आरंभ होता है। ऐसे और भी बहुत से दूसरे भी ग्रंथ लिखे हैं, संस्कृत व्याकरण के और सिद्धांतों के भी। तो मैं तो उनको यही कहूँगी महर्षि दयानंद के विषय में कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक की टूटी हुई कड़ी को जोड़ने वाले महर्षि देव दयानंद थे। और उन्होंने उसके बाद ये कहा है, किसी ने उनसे पूछा था
कि आप कपिल कणाद, आप क्या सब कुछ जानते हैं? आप तो उन्होंने कहा था यदि मैं कपिल कणाद गौतम के ज़माने में होता तो मेरी तो कुछ गणना ही नहीं होती। मैं तो उस ऋषि परंपरा का अनुगामी हूँ और मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा, केवल आर्ष परंपरा, अब तक जो परंपरा ऋषियों की चल रही थी उसी परंपरा को मैंने आपके सामने रखा है। और उसी परंपरा को लेकर के मेरा एक उद्देश्य है कि जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं समाज में, आर्य हैं, श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, आर्य शब्द महर्षि दयानंद का अपना बनाया हुआ नहीं है, वेदों का शब्द है। जो भी श्रेष्ठ हैं, रामायण में उसका प्रयोग आया है, महाभारत में उसका प्रयोग आया है। तो जो भी श्रेष्ठ है वो संगठित होकर के रहें और आर्यों का राज्य समस्त समाज में होना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों का साम्राज्य होना चाहिए। जैसे चक्रवर्ती सम्राट हमारे आर्य राजा पहले हुए, ऐसे ही श्रेष्ठ राजा होने चाहिए। जैसे आज हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं कि वो कितने तप के साथ और एक आर्य साम्राज्य की स्थापना में लगे हुए हैं। तो महर्षि दयानंद एक ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि ऋषि हैं। थोड़ा सा मैंने उनके विषय में आपके सामने रखा। धन्यवाद जी। जी, अभी आपने पंतप्रधान मोदी जी का उल्लेख किया, तो उनका जो स्वप्न है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप विकसित राष्ट्र कैसे देखती है? आपको क्या लगता है कि विकसित राष्ट्र कैसा होना चाहिए? विकसित राष्ट्र ज्ञान की दो धाराएं हैं, एक भौतिक विज्ञान बाहर की यात्रा वाला, एक अध्यात्म विज्ञान अंदर की यात्रा वाला। मोदी जी के अंदर इन दोनों चीज़ों को हम अनुभव करते हैं। तो जब तक मेरे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक में भौतिक विज्ञान की धारा भी चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी और अंदर की जो यात्रा है, अध्यात्म की जो यात्रा है, मेरे प्रत्येक नागरिक में नहीं आएगी, मेरी प्रजा में नहीं आएगी, तब तक हम विकसित भारत का स्वप्न पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं ज्ञान की दोनों धाराओं को अपने विकसित भारत की यात्रा में देखती हूँ कि ये दोनों धाराएं अध्यात्म ज्ञान की, जिनको मैं सांस्कारिक भी कह सकती हूँ, जिनको मैं नैतिक मूल्यों में भी देखती हूँ, मानवीय मूल्यों में भी देखती हूँ, वो धारा हमारी भौतिक विज्ञान की आधुनिक सुविधाओं की साथ साथ चलेगी। तो ये विकासशील भारत, विकसित भारत एक दिन बन करके अवश्य विश्व गुरु बनेगा। अब एक प्रश्न कि हमने स्थापन किया है जिस मंच को, ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन, और उस मंच के माध्यम से हम विविध पद्म पुरस्कृत जो विभूति है उनको मंच पर बुलाकर उनका साक्षात्कार कार्यक्रम करते हैं। तो हम ये प्रश्न आपको पूछना चाहते हैं कि जब आपको पद्म पुरस्कार मिला तो आपकी भावना, आपके मन में क्या भावनाएं थी, और पद्म पुरस्कार मिलने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए? मुझे जब इस चीज़ की सूचना मिली, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय से फ़ोन आया, तो मैं बहुत सहज थी, क्योंकि गुरुकुल में किसी मुख्य अतिथि का उस दिन बच्चों के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी। तो मैं उसमें व्यस्त थी, फ़ोन भी मेरे पास नहीं था। जब सुना तो मैं सहज रही और अपने कार्यक्रम को सहज भाव से हमने पूरा किया। और सायंकाल को जब सूची हुई, स्पष्ट हो गया सूची से कि नाम पद्मश्री में है, तो मुझे एकदम बस एक ही अनुभूति है, ये व्यक्ति का सम्मान नहीं, ये एक संस्कृति का सम्मान है। मैं केवल उसकी प्रतिनिधि हूँ। ये वैदिक संस्कृति का सम्मान है, ये उस गुरुकुल पद्धति का सम्मान है कि जिसके अंदर मानव संस्कार और शिक्षा के समन्वय से एक देवत्व को प्राप्त करता है। ये उस परंपरा का सम्मान है। शायद भारत सरकार के
माननीय प्रधानमंत्री सदृश उन महनीय व्यक्तित्वों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारी शिक्षा जिधर जा रही है उधर नहीं जानी चाहिए। हमारी शिक्षा में संस्कार और शिक्षा का एक समन्वय होना चाहिए। हमारी शिक्षा में अध्यात्म और भौतिक विज्ञान साथ साथ चलने चाहिए, जो हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति में था। इस गुरुकुल पद्धति को, वैदिक पद्धति को एक सम्मान मिले समाज में, शायद मुझे तो इस कारण से उसका सम्मान करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में मेरा चयन कर लिया गया। बस मेरे मन में यही भाव था उस समय में। और उसके बाद मेरे मन में एक ही भाव आया कि मैं जो आज शिक्षा पद्धति केवल रोजगार के लिए, सारी शिक्षा पद्धति हमारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में केवल रोजगार परक बन गई है। उस समय मेरे मन में आया, अरे हमारे शिक्षा के तो जो सूत्र थे, पहला संस्कार, दूसरा योग्यता, तीसरा उपाधि, चौथा रोजगार। जब व्यक्ति इस सोपान परंपरा से चलता है कि मैं शिक्षा इसलिए प्राप्त कर रहा हूँ कि मैं संस्कारी बनूं, मैं योग्य बनूं, तो जब वो संस्कार और योग्यता को ही वो मुख्य मानेगा तो आप समझिए उपाधि तो उसको मिल ही जाएगी और आजीविका भी उसके चरणों में आएगी। मुझे वो बिल्कुल बाधा नहीं लगती। तो पर आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में इसका शीर्षासन है। आजीविका की सब चिंता करते हैं, आजीविका नहीं मिल पा रही है तो उपाधि किसी तरह से प्राप्त कर ले, कोचिंग आदि लेकर के ना उपाधि प्राप्त कर लें। उपाधि भी मिल गई, योग्यता नहीं है तो कोचिंग लेकर के इंटरव्यू के लिए योग्यता बना ले। किंतु संस्कार किस चिड़िया का नाम है ये तो किसी के ध्यान में ही नहीं आता। तो शायद सरकार को ये था, मैंने तो ये अनुभव किया। दूसरी चीज, मेरा संपूर्ण जीवन केवल कन्याओं की शिक्षा में, उनको शिक्षित दीक्षित संस्कारित करने में लगा। तो मैंने इस बात को अनुभव किया कि शायद मेरे कंधों पर ये दायित्व सौंपा है सरकार ने कि मैं उन कन्याओं के अंदर अध्यात्म को लेकर के चलूं। और जबकि मेरा सारा जीवन कन्याओं की शिक्षा में था, उसके अंदर अध्यात्म शब्द मेरे परिचय में कहीं पर भी नहीं है। पर मुझे अध्यात्म में शायद इसलिए इतर अध्यात्म में मुझे इसलिए डाला कि शिक्षा को अध्यात्म से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यदि अध्यात्म ज्ञान को, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा को अध्यात्म ज्ञान से अलग कर दिया गया तो हमारे स्नातक एक यंत्र तो बन सकते हैं किंतु मानव नहीं बन सकते। उनके अंदर मानवीय मूल्य हों, वो यंत्र ना बने, भौतिक विज्ञान के यंत्र मात्र न बने, अपितु मानवीय मूल्यों के साथ वो ऐसे आविष्कार करे जो आविष्कार मनुष्य के अधीन हो, अपितु हम उन आविष्कारों के अधीन, उन यंत्रों के अधीन हम न हो जाएं, वो यंत्र हमारे अधीन हो। हम यदि उनसे मानवता का संहार होता है तो हम उनको रोक पाएं। महाभारत काल में ऐसे ही तो हमारे शस्त्रास्त्र होते थे कि वो मानव संहारक नहीं होते थे, अपितु वो मानव संहार हो रहा तो मानव संहार को रोक भी देते थे। वो ऐसे शस्त्रास्त्र भी होते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे जीवन में तो ये परिवर्तन, जब मैंने उसको अध्यात्म में देखा, एक तो इस दायित्व को अनुभव किया कि मुझे यदि इस क्षेत्र में अपना काम करते हुए मौन भाव से ये सम्मान अप्रत्याशित रूप से दिया है, मुझे उसका कोई संकेत नहीं था, मैंने अपने लिए कोई आवेदन नहीं किया उसके लिए, मुझे आज तक इस बात का भी संकेत नहीं है मेरे पास मेरा नाम किसने प्रस्तुत किया और कब कैसे किया, मुझे कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं है। पर जब मुझे मिला तो मैंने कहा हो ये तो मेरे कंधों पर भारत सरकार ने बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है कि मैं कन्याओं के माध्यम से उनके अंदर संस्कार, योग्यता आदि को देकर के एक समाज का एक अच्छा नागरिक बनाऊं। और मेरे अपने जीवन में परिवर्तन उस अध्यात्म शब्द को देख करके आया कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य अध्यात्म होगा,
अंतर की यात्रा मेरी प्रमुख है और बाहर की यात्रा अंदर की यात्रा के साथ ही आगे बढ़ेगी, जो मेरे जीवन के अंदर शांति, संतोष, चिंता से मुक्त जीवन। और मैंने ये विशेष अनुभव किया कि कोई भी गुरुकुल का संचालन करते हुए ऊंचा नीचा होता ही है, लाभ हानि होती है। तो मैं अपने आप को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना में देखती हूँ, ओहो ये हानि हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसको सहन करने में समर्थ हो जाती हूँ। मैं इसको अध्यात्म की धारा का एक स्तंभ मानती हूँ और मेरे जीवन में यही परिवर्तन विशेष हुआ। उस अध्यात्म शायद मुझे और अधिक आध्यात्मिक बनाने के लिए भी और आध्यात्मिक धारा को अपने कन्याओं में आरोपित करने का एक संदेश के रूप में मैं इसको स्वीकार करती हूँ। जी, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, जब आपको पद्म पुरस्कार मिला उसका वीडियो क्लिप है, तो हम सभी छात्राओं को वो दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर सुकामा आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज आप इस चतुर्थ पद्म फेस्टिवल में सम्मिलित हुई और यहाँ पे उपस्थित सभी छात्रों को आपने मार्गदर्शन किया। हम आपके हृदय से बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।